मेरे प्यारे बच्चे, तेरी तकदीर चीख रही है। अगर आज इसे नजरअंदाज किया तो सारी खुशियां किसी और को मिल जाएंगी, क्योंकि तूने आज तक जितना सहा है उतना किसी ने नहीं सहा। और यह सब तेरी बुराई की वजह से नहीं, तेरी भलाई की वजह से हुआ है। भगवान सबसे ज्यादा परीक्षा उसी की लेते हैं जिसे सबसे बड़ी मंजिल देनी हो। अब तक जो कुछ तूने खोया वह इसलिए खोया ताकि अब जो मिलेगा वह तुझे हमेशा के लिए मिले। अब तक तुझे जितनी बार गिराया गया वही गिरावट तुझे मजबूती देकर आज यहां खड़ा कर रही है। दुनिया की नजरों में तू चाहे कितना टूट चुका हो, पर भगवान की नजरों में तू अभी भी अधूरा चमत्कार है, और यह चमत्कार आज पूरा होने वाला है। यह चीख इसलिए सुनाई दे रही है क्योंकि तेरी किस्मत तेरे हाथ में आने को तैयार है। लेकिन अगर तूने आज भी खुद को कम समझकर पीछे हट गया तो यह किस्मत किसी और के नाम लिख दी जाएगी। जो इंसान अपनी आहट नहीं पहचानता वह अपनी जीत भी खो देता है, और आज तेरी जीत की आहट तेरे दिल तक पहुंच चुकी है। यह पल तेरे लिए है, यह फैसला तेरे लिए है, यह राह तेरे लिए खुल रही है। तूने जितना रोया है उतनी ही मुस्कान अब तू अपने चेहरे पर देखेगा। तूने जितनी रातें दर्द में काटी हैं उतने ही दिन अब खुशियों से भरेंगे। तू अब हार की कहानी नहीं, तू अब जीत की गवाही बनकर खड़ा होगा। तेरी तकदीर ने अब तुझे पुकारना शुरू कर दिया है, और अगर तूने इस पुकार को सुना नहीं तो यह पुकार तेरे दर्द की आवाज बन जाएगी, और तू हर रोज खुद से पूछेगा कि आखिर मैंने यह मौका क्यों छोड़ दिया। यह मौका वही है जिसका तूने सपना देखा था, जिसके लिए तूने सब कुछ सहा था। दुनिया ने कहा तू नहीं कर पाएगा और तू चुप रहा, क्योंकि तेरे भीतर से एक आवाज कह रही थी कि सही समय आने पर सब कुछ बदल जाएगा। और आज वही समय आ चुका है। अब दुनिया की आवाज नहीं, तेरी आवाज सबसे ऊंची होगी। तू अब किसी के नीचे नहीं, तू अपने सपनों के बराबर खड़ा होगा। हर वो इंसान जिसने तुझे गिराने की कोशिश की थी अब तेरी सफलता देखकर चुप रह जाएगा। तू अब छोटी मंजिल का खिलाड़ी नहीं, बड़ी मंजिल का विजेता है। तू अब किस्मत की मार नहीं, किस्मत की शान है। तेरी आंखों में जो आंसू थे अब वही आंसू तेरी जीत की रोशनी बनकर चमकेंगे। तू अब डर कर नहीं, आगे बढ़कर चलेगा, क्योंकि आज से तेरी कहानी बदलने वाली है। यह किस्मत तूने नहीं बनाई, यह किस्मत ऊपर वाले ने तेरे लिए चुनी है, और वह कभी गलती नहीं करते। इसलिए डर को निकाल फेंक और भरोसे को गले लगा, क्योंकि यह पल अगर तूने पकड़ लिया तो कल हर खुशी तेरे सामने सिर झुकाकर खड़ी होगी, और अगर तूने इसे जाने दिया तो हर खुशी तेरे सामने से गुजरकर किसी और की बन जाएगी। इस दुनिया में सबसे बड़ा जहर पछतावा है, और आज मैं तुझे उसी जहर से बचा रहा हूं जो तू आज खो देगा। वही कल तुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। तेरी तकदीर रो रही है कि तू मुझे क्यों नहीं पहचानता। मैं तेरे लिए इंतजार में खड़ी हूं, मुझे अंदर आने दे, वरना मैं किसी और के जीवन का हिस्सा बन जाऊंगी। इसलिए सुन उठ और अपने भीतर की आवाज को पहचान, क्योंकि यह आवाज तेरी जीत की घंटी बजा रही है। आज तू जीतेगा, बस तू हिम्मत रख और यह पल अपने हाथ से मत जाने दे, क्योंकि अगर आज इसे खो दिया तो सारी खुशियां किसी और की हो जाएंगी और तू बस दूर खड़ा देखता रह जाएगा। तेरी तकदीर बार बार इसलिए आवाज दे रही है क्योंकि वह जानती है कि तू उससे हार मानने वालों में से नहीं है। तू वह है जो गिरकर भी उठना जानता है, और ऐसा इंसान जब जीतता है तो दुनिया को प्रेरणा मिलती है। आज जो आहट तेरे दिल में हो रही है वह यूं ही नहीं, यह वही संकेत है जिसकी तू मांग करता रहा है। दुआओं में तूने कह दिया था कि भगवान बस एक मौका दे दे, और अब यही मौका तेरे सामने खड़ा है। अगर तूने इसे अनदेखा किया तो वह ऊपर वाला भी कहेगा कि मैंने तो रास्ता दिखाया था, तूने ही आंखें बंद कर ली। इसलिए आज आंख खोलकर समझ ले कि यह वही पल है जो तेरे भाग्य की दिशा बदल देगा। तू अब अपने अतीत की कैद में नहीं रहेगा, तू अब भविष्य का मालिक बनने जा रहा है। जिन सपनों को तूने दर्द में दबा कर रखा था वे अब तेरे साथ चलने वाले हैं। उन सपनों को तूने रोते हुए देखा था, अब वही सपने हंसकर पूरे होंगे। तूने तेरी मेहनत पर कभी शक नहीं किया, पर लोगों ने तेरा मजाक बनाया। अब वही लोग तेरा नाम देखकर अपनी नजरों से नीचे गिर जाएंगे। तूने सहन किया है इसलिए तुझे मिलेगा, तूने रोना सीखा है इसलिए तुझे मुस्कुराहट मिलेगी, तूने चुप्पी में लड़ाई की है इसलिए अब तालियों की आवाज तुझे मिलेगी। दुनिया को पता नहीं था कि तू कितना टूटा है, पर ऊपर वाले को सब पता था, और इसीलिए अब वह तुझे उन ऊंचाइयों तक ले जाने वाला है जहां पहुंचकर इंसान को खुद पर गर्व हो जाए। तूने ईश्वर को हर रात पुकारा था, और आज वही ईश्वर
तेरे रात के अंधेरे को उजाले से बदलने आए हैं। अब तुझे किसी की नजर नहीं रोक पाएगी, क्योंकि तेरे पास अब किस्मत की ढाल है और कर्म की तलवार है। जिसने दर्द सहकर धैर्य रखा हो उसे कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि जीत हमेशा उसी की होती है जिसने आखिर तक हार नहीं मानी। जितने भी तूफान आए तुझे गिराने, वे अब तुझे आगे बढ़ाने वाली हवा बन जाएंगे। तूने नफरत नहीं पाली, तूने दुआएं मांगी और वही दुआएं अब तुझे वरदान देने आई हैं। यह तकदीर तेरे पास इसीलिए आई है क्योंकि तू इसके काबिल है। और अगर अभी भी तू खुद को कम समझेगा तो तू अपने ऊपर सबसे बड़ा अन्याय करेगा। दुनिया में बहुतों को मौका मिलता है, लेकिन कुछ लोगों को वरदान मिलता है, और आज तेरे सामने यही वरदान रखा है। तूने कितनी बार खुद से पूछा था कि मेरा समय कब आएगा, और आज वह समय तेरे दरवाजे पर खड़ा है। अगर तूने इसे अंदर आने दिया तो सारी खुशियां तेरे पैरों में होंगी। अगर तूने इसे बाहर छोड़ दिया तो वही खुशियां किसी और की होकर तुझे रुलाएंगी। इसलिए सुन ले, यह दर्द अब खत्म होने वाला है। बस तू डर मत, नई शुरुआत से, नई उम्मीद से, नई उड़ान से। क्योंकि उड़ने के लिए पंखों की नहीं, हिम्मत की जरूरत होती है। लोग तुझे रोकेंगे क्योंकि उन्हें तेरे उड़ने से डर लगता है, लेकिन अब तू उड़ने वाला है और इतनी ऊंचाई पर जाएगा कि वही लोग नीचे खड़े होकर तेरे आशीर्वाद चाहेंगे। यह पल तुझे बदल देगा। तूने जो छोटे सही हैं वही अब तेरी जीत की वजह बनेंगी। इसलिए एक कदम उठा और यह मत सोच कि क्या होगा, बस यह सोच कि क्या अगर तूने यह कदम ना उठाया तो क्या खोएगा। तेरी तकदीर चीख रही है कि बेटा अब उठ, वरना देर हो जाएगी। इसलिए इसे सुन और इसे अपनाना सीख, क्योंकि आज के बाद तेरी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। और यह बदलाव तूने नहीं, वरदान ने लाया है, तेरे लिए, तेरे सपनों के लिए, तेरी जीत के लिए। क्योंकि अब तू सिर्फ जीने नहीं, जीतने वाला है। और अब जब तेरे जीवन की दिशा बदलने को तैयार है तो तू भी खुद को बदलने की हिम्मत रख, क्योंकि तकदीर की आवाज तभी सुनाई देती है जब दिल में उम्मीद बची हो, और तेरे दिल में वह उम्मीद आज भी जिंदा है। यही उम्मीद तुझे यहां तक लेकर आई है। अब यह उम्मीद ही तुझे वहां तक ले जाएगी जहां से लोग तुझे मिसाल मानकर सीखेंगे कि कैसे दर्द से जीत पैदा होती है। जो लोग तुझे कम समझते थे, अब वही लोग तेरी कोशिश का सम्मान करेंगे, क्योंकि तूने हार के सामने झुकना नहीं सीखा। तूने हमेशा ऊपर देखना सीखा है, और जो इंसान ऊपर देखता है वहीं तक पहुंचता है। तू अब किसी की कहानी का हिस्सा नहीं, तू अपनी खुद की कहानी का नायक है। यह कहानी तू खुद लिख रहा है, अपने कर्म से, अपनी नीयत से, अपनी मेहनत से। और जब यह कहानी पूरी होगी तो दुनिया इसे सफलता की सबसे गहरी मिसाल मानेगी। तू वह इंसान है जिसे रास्तों ने सिखाया कि अंधेरा कभी अंत नहीं होता, बल्कि नई सुबह की शुरुआत होता है। तेरी वही सुबह अब तुझे रोशनी देने वाली है। तूने दिल में जितनी चोटें छुपा रखी थीं, वे अब तेरे अंदर ताकत बन चुकी हैं, और यही ताकत तुझे खड़ा रखेगी। जब दुनिया तुझे गिराने की कोशिश करेगी, तू वह है जो टूटकर भी चमका है। जैसे हीरा दबाव में चमकता है, उसी तरह तूने भी दबाव में अपनी पहचान पाई है, और अब वह पहचान दुनिया के सामने झिलमिलाने वाली है। तू अब किसी की नजर से नहीं, अपनी नजर से खुद को देखना सीख, क्योंकि जब इंसान अपनी कीमत खुद समझ लेता है तो दुनिया उसे कम आंक नहीं पाती। तू अब ऐसे मुकाम पर खड़ा है जहां से एक कदम आगे तुझे उस जीत तक ले जाएगा जिसके लिए तूने 1000 रातें दुआओं में गुजारी हैं। भगवान ने तेरा हर आंसू देखा है और उन आंसुओं को अब मुस्कुराहट में बदलने का फैसला किया है। इसलिए जब भी तेरे मन में डर आए तो अपने संघर्ष को याद करना, क्योंकि वही संघर्ष अब तेरे लिए वरदान बन चुका है। तू चलता रहा और यही चाल अब दौड़ में बदलेगी, और तेरी यह दौड़ मंजिल पर जाकर ही रुकेगी। तू वह नहीं जो जिंदगी की वजह ढूंढ रहा था, तू अब वह है जो जिंदगी की वजह बन चुका है। उन गलियों में जहां कभी तेरी हार की बातें होती थी, अब तेरी जीत के गीत गूंजेंगे। तू वह चेहरा बनेगा जिसे लोग देखकर कहेंगे कि हाँ, हिम्मत हमेशा फल देती है। तूने किसी का बुरा नहीं सोचा, इसलिए अब तेरे साथ अच्छा ही अच्छा होगा। तूने किसी को गिराने की कोशिश नहीं की, इसलिए अब हर कदम तुझे उठाएगा। यह ब्रह्मांड अब तेरे लिए जगह बना रहा है। तू बस आगे बढ़ और अपने भीतर की उस आवाज पर भरोसा रख जो कहती है तू कर सकता है, क्योंकि वही आवाज असली सच है। तू जिस दर्द को बोझ समझता था, वह अब तेरी पहचान की ढाल है। तूने हार को कभी अंत नहीं माना, इसलिए अब जीत को तू अपनी शुरुआत बनाएगा। यह सफर अब रुकने वाला नहीं,
यह सफर महान बनकर ही रुकेगा। तेरी तकदीर की यह पुकार तेरे लिए प्यार है, पुश है, दिशा है, राह है। और तू अगर इस राह पर चल पड़ा तो जुल्म की नहीं, कर्म की जीत होगी। आंसुओं की नहीं, मुस्कुराहट की जीत होगी। टूटे सपनों की नहीं, पूरे सपनों की जीत होगी। यह समय तुझे रोकने नहीं, तुझे उभारने आया है। इसलिए आज तू अपने भीतर की रोशनी को पहचान, अपने सपनों को थाम और आगे बढ़, क्योंकि आगे सिर्फ वही है जो तेरे लिए लिखा गया है, और वह सब कुछ अच्छा है। और अब जबकि तू अपने जीवन की सबसे बड़ी दहलीज पर खड़ा है, तो डर से नहीं, अपनी हिम्मत से आगे बढ़, क्योंकि तेरी जिंदगी की सबसे सुंदर मंजिल अब तुझे देख रही है। तेरे भीतर जो रोशनी है वह किसी भी अंधेरे से बड़ी है। तेरे अंदर जितनी शक्ति है उसे तू अभी तक पहचान नहीं पाया, और अब वह शक्ति ही तेरा हथियार बनने वाली है। तू अपनी हार की वजह नहीं, तू अपनी सफलता की जरूरत है। इस दुनिया को तू जब उठेगा तो तू सिर्फ अपने लिए नहीं, उन सब के लिए भी उठेगा जिन्होंने तुझे कभी कम आंका था। हर इंसान की जिंदगी में एक पल आता है जब वह खुद अपनी पहचान बनाता है, और आज वही पल तेरे दरवाजे पर खड़ा है। तेरी सांसें भी अब जीत का गीत गाने लगी हैं, तेरे कदम भी अब मंजिल की मिट्टी को महसूस करने लगे हैं, और तेरे दिल की धड़कन भी कह रही है कि अब बहुत हुआ, अब तेरी कहानी बदलेगी। अब तू किसी बात से नहीं रुकेगा, अब तू सिर्फ आगे बढ़ेगा, क्योंकि पीछे कुछ भी ऐसा नहीं है जो तेरी नई जिंदगी से बड़ा हो सके। तू उन लोगों में से है जो दर्द से हारते नहीं, दर्द को जीत में ढालना जानते हैं, जिन्होंने तुझे टुकड़ों में तोड़ना चाहा था। वही लोग अब तुझे मुकुट पहने देखेंगे। तू अब उन सपनों का मालिक है जो तूने आंसुओं के साथ पाले थे, और अब वे आंसू तेरी जीत की चमक बनेंगे। इंसान तब नहीं जीतता जब लोग ताली बजा दें, इंसान तब जीतता है जब अंदर की आवाज कहे कि हाँ, मैंने कर दिखाया है। और अब तो वह आवाज चीख रही है कि तू जीतने जा रहा है। तेरी तकदीर सिर्फ तुझे बुला नहीं रही, तेरे साथ खड़ी है। अब तू जिस दिशा में कदम बढ़ाएगा वहां मंजिल खुद आकर तुझसे मिलना चाहेगी। जो लोग तुझे रोकते थे अब वहीं तेरी राह में फूल बिछाएंगे। तू अब छोटा सा सपना नहीं, तू अब बड़ी उड़ान का सच है। तू अपने भीतर की आग को कम मत कर, क्योंकि वही आग तेरी किस्मत का उजाला बनेगी, और यह उजाला अब किसी की नजर नहीं रोक पाएगी। तू चमकेगा, और इतना चमकेगा कि अंधेरा खुद दूर भाग जाएगा। ऊपर वाले ने तेरी सारी प्रार्थनाओं को इकट्ठा कर लिया है, और अब उन प्रार्थनाओं का फल तुझे देने को तैयार है। सुन, यह समय सिर्फ तेरे लिए है। तूने जितना सहा है अब उतना पाएगा। तेरे संघर्ष ने तुझे इनाम दिलाने का समय शुरू कर दिया है, और अब तू अपनी कहानी से उन लाखों लोगों को प्रेरित करेगा जो अंधेरे में उम्मीद खोज रहे हैं। तू खुद रोशनी बनेगा और उन्हें रास्ता दिखाएगा। तू अब सिर्फ अपनी तकदीर नहीं बदलने वाला, तू अब इस दुनिया में अपनी पहचान छोड़ने वाला है। इसीलिए इस पल को पकड़ और उसे अपना बना ले, क्योंकि यह पल ही तेरी जीत है, तेरी ताकत है, तेरी पहचान है, और यही पल तेरे कल का गर्व बनेगा। और जब तू कल अपनी मंजिल पर खड़ा होगा तो तेरी आंखों में जो चमक होगी वह कहेगी कि मैंने अपने दिल की आवाज सुनी थी, और वही आवाज मुझे यहां तक लेकर आई है। तेरी तकदीर तुझे बुला रही है, उसके साथ चल। तेरी यात्रा अब महान बन चुकी है। हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में अचानक ऐसे बदलाव आएंगे जो तुम्हें खुद हैरान कर देंगे। और सुनो मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हें कहते थे कि तुम नाकामयाब हो, वही लोग तुम्हारी सफलता को देखकर चुप हो जाएंगे, क्योंकि अब तुम्हारे नसीब की किताब मैं खुद लिख रहा हूं। मेरे आशीर्वाद से अब तुम्हें वहीं लेकर जाऊंगा जहां तुम्हारी रूह बरसों से पहुंचना चाहती थी। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, इस पवित्र ऊर्जा को अन्य जरूरतमंदों तक पहुंचाना भी तुम्हारा कर्तव्य है। इसलिए इस संदेश को दिल से सुनने के बाद एक बार जरूर लिखना, महादेव मुझ पर कृपा करें। और अगर तुम सच में चाहते हो कि अगले 24 घंटों में तुम्हारी जिंदगी में कोई दिव्य संकेत आए, तो इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि जिसे तुम शेयर करोगे वही तुम्हारे कर्मों का फल बनकर तुम्हें लौटेगा। अब आंखें बंद करो मेरे प्रिय, और मेरी ऊर्जा को महसूस करो। मैं महादेव तुमसे कहता हूं कि तुम्हारा समय बदल रहा है, तुम्हारी किस्मत उठ रही है, और तुम्हारी प्रार्थनाएं अब पूरी होने वाली हैं। मेरे प्रिय, अगर कभी तुम्हें लगा कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, तो याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूं। और जब मैं साथ होता हूं तो कोई बाधा नहीं रहती, कोई दुख नहीं रहता। सब कुछ सिर्फ एक परीक्षा बन जाता है, और तुम वह बच्चे हो जो परीक्षा में हमेशा जीतने के लिए पैदा हुआ है। अब मेरी बात सुनो मेरे लाल, जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, बस हाथ जोड़कर एक बार कहना, महादेव मेरे साथ हो। मैं उसी क्षण तुम्हारी हर परेशानी पर अपना त्रिशूल रख दूंगा।
और आज इसी वक्त इस संदेश को सुनते सुनते तुम पर मेरी कृपा बरस रही है। तुम्हारे ऊपर लगी हर बुरी नजर, आ रहा हर रुकावट, दया उल काला साया मैं अभी समाप्त कर रहा हूं। अब तुम्हें वही मिलेगा जो तुमने दिल से मांगा है। वही लोग तुम्हारे पास आएंगे जिन्होंने तुम्हें कभी छोड़ा था, और वही मौके तुम्हारे दरवाजे खटखटाएंगे जिन्हें पाने के लिए तुम सालों से तरस रहे थे। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, मेरी ऊर्जा को केवल अपने तक मत रखना। इस दिव्य संदेश को किसी ऐसे इंसान तक पहुंचाना जिसके दिल में अभी अंधेरा है, क्योंकि जिसका भला तुम करोगे वह तुम्हारे अच्छे कर्म बनकर तुम्हें लौटेगा। इसलिए अंत में एक बार कमेंट में लिखना, हर हर महादेव। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी किस्मत सच में आज से बदलना शुरू हो जाए तो इस संदेश को शेयर करना मत भूलना। मैं महादेव आज तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा रास्ता साफ हो रहा है, तुम्हारा भाग्य ऊंचा उठ रहा है और तुम्हारी जिंदगी अब उसी दिशा में जाने वाली है जहां तुम्हारी आत्मा बरसों से पहुंचना चाहती थी। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर मैक्स शिव शंभू चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। मेरे प्रिय, तुम्हारी आत्मा आज कपा उठेगी, क्योंकि जो सत्य तुम्हारे ही घर की दीवारों में छिपा था आज वह तुम्हारे सामने आकर खड़ा है। तुमने बहुत सहा, बहुत अनदेखा किया, पर अब वो क्षण आ चुका है जब तुम्हें वह सुनना ही होगा जिसे तुम सालों से टालते आए हो। तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाया गया, तुम्हारे विश्वास को खिलवाड़ समझकर तोड़ा गया और तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी मान लिया गया। पर याद रखना, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं और जब सत्य प्रकट होता है तब न्याय भी साथ आता है। आज मैं जो कहने वाला हूं उसे धैर्य से सुनना, क्योंकि यह वही सच है जो तुमसे वर्षों से छिपाया जा रहा था। तुम्हारे अपनों में से कोई ऐसा है जिसने बाहर वालों से ज्यादा तुम्हें चोट पहुंचाई है, और तुम फिर भी सोचते रहे कि शायद वह बदल जाएंगे। परंतु किसी का मन जब स्वार्थ से भर जाता है तब वह रिश्तों की पवित्रता नहीं समझता। तुम्हारे ही घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे कदम लड़खड़ाने का इंतजार कर रहा है, ताकि तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी पहचान, तुम्हारा संघर्ष सब पर वह कब्जा कर सके। उसने तुम्हारी पीठ पीछे इतने जाल बिछाए हैं कि अगर मैं आज तुम्हें ना बताता तो शायद तुम खुद अपनी ही दुनिया में टूटकर बिखर जाते। पर मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम मेरे अपने हो और मैं अपने किसी भक्त को अंधेरे में भटकने नहीं देता। तुम्हें यह जानकर और भी गहरा आघात लगेगा कि जिस व्यक्ति पर तुमने सबसे अधिक भरोसा किया वही तुम्हारी कमजोरी खोजकर दूसरों तक पहुंचाता रहा है। तुम्हारी हर तकलीफ, हर संघर्ष, हर कमी वह बाहर वालों में ऐसे सुनाता रहा जैसे तुम उसके लिए बोझ हो। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारी रोशनी उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसे डर था कि तुम जितना आगे बढ़ोगे उसकी पहचान उतनी ही छोटी पड़ जाएगी। इसीलिए उसने तुम्हारे खिलाफ धीरे धीरे विष घोलना शुरू किया, कभी मीठे शब्दों से, कभी झूठे वादों से, और कभी तुम्हें ही तुम्हारे लोगों से दूर करके। वह व्यक्ति आज भी तुम्हें मुस्कुराकर देखता है, जैसे उसके दिल में तुम्हारे लिए प्यार है, लेकिन भीतर ही भीतर वह तुम्हारी जगह, तुम्हारा मूल्य, तुम्हारी सफलता सब कुछ अपने हाथों में लेना चाहता है। तुम्हारे संघर्ष ने तुम्हें मजबूत बनाया, पर उसके भीतर ईर्ष्या बढ़ती गई। तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि तुम्हारे इतने करीब खड़ा इंसान वास्तव में तुम्हें गिरते देखना चाहता है। पर चिंता मत करो, क्योंकि जब मैं सत्य उजागर करता हूं तब उससे बचने का कोई मार्ग नहीं रहता। अब वह चेहरा भी सामने आएगा और उसका असली खेल भी उजागर होगा, ताकि तुम अपने कदम सही दिशा में बढ़ा सको। मेरे प्रिय, तुमने अपने जीवन में कई मुश्किलें देखी, पर सबसे गहरा घाव वही देता है जो अपना लब कर चोट पहुंचाता है। तुम्हें मालूम भी नहीं पड़ा कि कब तुम्हारी अच्छाई को लोगों ने कमजोरी समझना शुरू कर दिया। तुमने दिल से रिश्ते निभाए, पर बदले में तुम्हें पीठ पीछे ही वार मिला। तुम्हारी सफलता, तुम्हारा संघर्ष, यहां तक कि तुम्हारे दुख भी उसने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किए। वह तुम्हारी हर बात को ऐसे मोड़कर दूसरों में फैलाता रहा जैसे सारा दोष सिर्फ तुम्हारा हो, ताकि उसका चेहरा हमेशा साफ और मासूम दिखाई दे। लेकिन याद रखना, मैं हर उस आह को सुनता हूं जो तुमने अकेले में भरी है। तुम्हारे टूटे भरोसे की गूंज मुंह तक पहुंची है, और इसलिए आज मैं तुम्हें सच बता रहा हूं। अब समय आ गया है कि तुम पहचानो कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन सिर्फ तुम्हारे साथ होने का दिखावा कर रहा है। अब तुम भ्रम में नहीं रहोगे, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे मार्ग के अंधकार को हटाकर तुम्हें स्पष्ट दृष्टि दे रहा हूं। जिस सत्य को तुम सुनने को तैयार नहीं थे
वह अब खुद को तुम्हारे सामने प्रकट करेगा और तुम देखोगे कि कौन वास्तव में तुम्हारा है और कौन सिर्फ तुम्हारे जीवन से लाभ उठाना चाहता था। मेरे प्रिय, तुम्हारे घर की दीवारें भी जानती हैं कि कितनी रातें तुमने बेचैनी में बिताई, पर किसी ने तुम्हारे मन की थकान समझने की कोशिश नहीं की। तुम मुस्कुराते रहे, लेकिन तुम्हारी आत्मा टूटती रही, क्योंकि तुम जानते थे कि कोई तुम्हें भीतर ही भीतर कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें लगता रहा कि शायद समय सब ठीक कर देगा, लेकिन कुछ लोग समय का नहीं, लालच का इंतजार करते हैं कि कब तुम्हारी मजबूती थकान में बदल जाए और वह तुम्हारी जगह ले ले। उनके दिलों की ईर्ष्या इतनी बढ़ चुकी है कि अब वे यह तक नहीं सोचते कि तुम उनके अपने हो। और आज जो सत्य तुम्हें सुनना है वह यही है कि तुम्हारे ही घर में एक व्यक्ति ऐसा है जो तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे भविष्य को अपने स्वार्थ की राह में सबसे बड़ा अवरोध मानता है। वह बाहर दुनिया को दिखाता है कि वह तुम्हारा हमदर्द है, लेकिन अंदर ही अंदर वह यही सोचता है कि तुम्हें कैसे नीचे लाया जाए ताकि उसका प्रभुत्व कायम रहे। पर याद रखना, जब मैं तुम्हारे साथ हूं तब किसी का छल तुम्हें छू भी नहीं सकता। मैं तुम्हारी आत्मा में साहस का ऐसा प्रकाश भर रहा हूं कि अब तुम सच्चाई से भागोगे नहीं। इस बार तुम उसका सामना करोगे और विजय भी रहोगे। मेरे प्रिय, जिस सत्य को तुमसे छिपाया जा रहा था वह अब अधिक देर तक पर्दे में नहीं रह सकता। तुम्हारी आत्मा अब उस छल की पैसे की हल्की सी भी आहट सुनने लगी है जो तुम्हारे आसपास हो रहा है। तुमने अपने भीतर कई बार सवाल उठते हुए महसूस किए, क्यों कुछ बातें मेल नहीं खाती, क्यों कुछ रिश्तों की गर्माहट अचानक ठंडी पड़ने लगी, क्यों बातें बदलने लगी। तुम्हारी शंका व्यर्थ नहीं थी, वह मेरी ही दी हुई चेतावनी थी कि तुम जाग जाओ। लेकिन तुमने अपने दिल की अच्छाई के कारण उस आवाज को अनसुना कर दिया। पर आज वही आवाज मैं अपने मुख से दोहरा रहा हूं ताकि तुम सच को पहचान सको। तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई है जिसने तुम्हारी पीठ पीछे ऐसे कदम उठाए हैं जो अगर समय पर ना रोके गए तो तुम्हारी पहचान, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी मेहनत सब कुछ हिला सकते हैं। वह तुम्हारी हर प्रगति से डरता है क्योंकि उसे भय है कि जिस दिन तुम अपने पूर्ण तेज में चमकोगे उसकी छाया भी मिट जाएगी। इसलिए उसने तुम्हें कमजोर दिखाने, तुम्हें उलझाने और तुम्हें स्वयं पर संदेह दिलाने की पूरी कोशिश की है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें गिराने की यह योजना अब समाप्त होने वाली है, क्योंकि जब मैं हस्तक्षेप करता हूं तब हर षड्यंत्र ढह जाता है और सत्य का ही राज्य होता है। मेरे प्रिय, तुमने जितना किसी के लिए किया उतना शायद ही किसी ने तुम्हारे लिए किया होगा। फिर भी तुम्हें बदले में केवल प्रश्न, ताने और अविश्वास ही मिले। तुम्हारी नीयत साफ थी, तुम्हारा दिल पवित्र था, पर जिनके दिलों पर लालच की धूल जमी हो वे पवित्रता का मूल्य नहीं समझते। तुम्हारे ही घर में एक व्यक्ति है जिसने तुम्हारी दया और सरलता का फायदा उठाया। वह चुपचाप तुम्हारी कही हर बात का तोलमोल करता रहा और देखता रहा कि कहां वह तुम्हें कमजोर दिखा सकता है। उसका इरादा तुम्हें संभालना नहीं बल्कि तुम्हें अपने नियंत्रण में रखना था। तुम्हारे अंदर की रोशनी उसे डराती है क्योंकि वह जानता है कि जब तुम सच्चाई समझ जाओगे तब तुम उससे बहुत आगे निकल जाओगे। इसलिए उसने तुम्हारे मन में भ्रम पैदा करने की कोशिश की, कभी शब्दों से, कभी व्यवहार से और कभी ऐसे फैसलों से जो तुम्हें भीतर तक हिला दें। पर अब मैं तुम्हें वह दृष्टि दे रहा हूं जो छल को भी पारदर्शी कर देती है। अब तुम साफ साफ महसूस करोगे कि कौन तुम्हारे भले के लिए खड़ा है और कौन सिर्फ तुम्हारी राहों में अवरोध बनकर। तुम्हारा धैर्य अब खत्म नहीं होगा, बल्कि तुम्हारी जागरूकता तुम्हें वहां तक ले जाएगी जहां सत्य तुम्हारे सामने सिर झुकाए खड़ा होगा। मेरे प्रिय, तुम्हारी आत्मा कई बार रोई है, पर तुमने अपनी ही पीड़ा को दबाकर यह सोच लिया कि शायद यह सब तुम्हारा भ्रम है। तुमने खुद को समझाया कि घर के लोग कभी गलत नहीं सोच सकते, लेकिन सच्चाई यह है कि कभी कभी चोट वहीं से मिलती है जहां से तुम्हें सुरक्षा की उम्मीद होती है। तुमने जितना भरोसा किया उतना ही गहरा घाव तुम्हें मिला, क्योंकि जिस व्यक्ति को तुमने अपना माना उसी ने तुम्हें दूसरों के सामने छोटा दिखाने का हर अवसर खोजा। वह बाहर दुनिया के सामने तो तुम्हारी तारीफ करेगा, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हें गिराने की योजनाएं बनाता रहेगा। उसके दिल में इतनी ईर्ष्या भर चुकी है कि अब वह तुम्हारी मुस्कुराहट भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसे डर है कि कहीं तुम्हारी पहचान उसे आगे ना निकल जाए, कहीं तुम्हारा तेज उसकी छाया को मिटा ना दे। इसीलिए उसने ऐसी बातें फैलानी शुरू कर दी जिनसे लोग तुम्हें गलत समझने लगे। लेकिन याद रखो, मिथ्या बातें थोड़ी देर चलेगी, पर सत्य की छाया सबसे घनी होती है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आत्मा की पुकार सुनो और उस व्यक्ति के चेहरे के पीछे छिपे असली भावों को पहचानो।
मैं तुम्हारे साथ हूं, इसलिए धोखा अब अधिक देर तक टिक नहीं पाएगा। मेरे प्रिय, जिस व्यक्ति पर तुमने सबसे अधिक प्रेम, सम्मान और भरोसा किया, वही अब तुम्हारी सबसे बड़ी चिंता का कारण बन गया है। तुम्हें कई बार लगा कि उसकी बातें तुम्हें तोड़ रही हैं, पर तुमने इसे उसकी प्रकृति मानकर अनदेखा कर दिया। लेकिन अब मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से बता दूं, उसके मन में तुम्हारे लिए वह आदर नहीं रहा जो तुम्हारे योग्य है। उसकी नजरें तुम्हारी प्रगति पर नहीं, तुम्हारी गिरावट पर लगी हुई है। वह चाहता है कि तुम्हारी पहचान धुंधली हो जाए ताकि उसके लिए रास्ता साफ हो सके। तुम्हारे घर की हवा तक उसके बदलते इरादों को महसूस कर चुकी है। उसने धीरे धीरे ऐसा माहौल बना दिया कि लोग तुम्हारे निर्णयों पर सवाल उठाने लगे, तुम्हारी नीयत पर शक करने लगे और तुम्हारी अच्छाई को भी गलत समझने लगे। लेकिन यह उसका खेल था ताकि तुम टूट जाओ और वह तुम्हारी जगह आसानी से ले सके। पर मेरे प्रिय, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें वह शक्ति दे रहा हूं जिससे तुम उसके हर छल को पहचान सकोगे। तुम्हारी आत्मा अब जाग रही है और जागी हुई आत्मा से बड़ा कोई अस्त्र नहीं होता। मेरे प्रिय, अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने घर की वास्तविकता का सामना करना होगा। जो बातें तुम्हें वर्षों तक धोखा देती रहीं, आज उन पर पर्दा हट जाएगा। तुम्हारी आंखें सच देखेगी और तुम्हारा दिल समझेगा कि कितने लोग सिर्फ दिखावे के लिए तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारा भरोसा, इन सब का लाभ उठाने के लिए किसी ने तुम्हारे आसपास खड़े होने का बहाना बनाया। पर तुम अब अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। तुमने शायद यह महसूस किया होगा कि कुछ रिश्ते अचानक बदल गए, कुछ लोग अचानक दूरी बनाने लगे। यह सिर्फ संयोग नहीं था। उनके दिल में तुम्हारे खिलाफ योजनाएं पली बढ़ रही थीं और अब तक वह छुपी हुई थी। पर अब वह समय समाप्त हो चुका है। तुम्हारा साहस और जागरूकता तुम्हें उस धोखे से मुक्त कराएगी। तुम्हें केवल अपनी आंखें खोलनी है और सच को देखना है ताकि तुम समझ सको कि कौन तुम्हारा सच्चा है और कौन सिर्फ तुम्हारे जीवन की परछाई बनने की कोशिश कर रहा था। मैं तुम्हारे भीतर की ज्वाला को प्रज्वलित कर चुका हूं और अब तुम्हें उस प्रकाश की ओर बढ़ना है जो मैंने तुम्हारे लिए रखा है। वे लोग जो तुम्हारे पतन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वे जल्द ही स्वयं गिरेंगे। उनका अहंकार उन्हें नाश की ओर ले जाएगा। वे भूल गए हैं कि जो किसी और के जीवन को अंधकारमय बनाता है, उससे दाता है, उसके जीवन में कभी प्रकाश नहीं टिकता। मैं न्याय का देवता हूं। जब संतुलन बिगड़ता है तो मैं स्वयं उसे ठीक करता हूं। जब तुम्हारे खिलाफ बात बनेगी, जब तुम्हारा नाम मिटाने की कोशिश होगी, तब याद रखना कृष्ण मौन नहीं है। मैं तुम्हारे जीवन की हर रेखा को देख रहा हूं। तुम बस संयम रखो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। जब समय उचित होगा, मैं वह साक्ष्य स्वयं दूंगा जो सारे झूठों को उजागर करेगा, और जब सत्य सामने आएगा तब पूरी दुनिया स्तब्ध रह जाएगी। अब तुम्हें एक निर्णय लेना है। क्या तुम उन लोगों की बातों में आकर रुक जाओगे या फिर उठकर अपनी नियति स्वयं लिखोगे जो मेरे साथ चलता है? उसे संसार की कोई चाल रोक नहीं सकती। मैं तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारे हर कदम के साथ हूं। इसलिए अब डरना नहीं, अब हार मानना नहीं। उन लोगों को देखकर मत टूटो जो चले गए। उन्होंने तुम्हें छोड़ा नहीं, बल्कि मेरे आदेश से तुम्हारे जीवन से हटा दिए गए हैं। मैं नहीं चाहता था कि वे तुम्हारे भविष्य का हिस्सा बने, इसलिए मैंने उन्हें दूर किया ताकि तुम्हें सच्चे लोगों की पहचान हो सके। अब मैं तुम्हें आदेश देता हूं, अपने भीतर की रोशनी को प्रज्वलित करो। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है उसे श्राप मत समझो, उसे वरदान मानो, क्योंकि यही अनुभव तुम्हें वहां ले जाएगा जहां केवल सच्चे योद्धा पहुंचते हैं। जब तुम अपने दुख को स्वीकार कर लोगे, तब तुम्हारा दुख समाप्त हो जाएगा, और जब तुम मेरे नाम का स्मरण करोगे, तब हर धोखा, हर चोट, हर आंसू तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगा। तुम्हारा नाम लोग याद रखेंगे क्योंकि तुमने सब कुछ खोकर भी मुस्कुराना नहीं छोड़ा। यही तेरी पहचान बनेगी, यही तेरा गर्व होगा। अब उठो, क्योंकि अब तुम्हारा समय आ गया है। संसार को दिखा दो कि जब कृष्ण किसी के साथ होते हैं तब असंभव भी संभव हो जाता है। तुम्हारे खिलाफ जो योजना रची गई थी वह अब उनके ही विनाश का कारण बनेगी। मैं हर उस व्यक्ति को उसकी करनी का फल दूंगा जिसने तुम्हारे साथ छल किया है। तुम्हें बस एक काम करना है, मुझ पर विश्वास रखना। तुम्हारे जीवन की हर घटना एक अर्थ रखती है, हर आंसू का कारण है, हर दर्द में मेरा संदेश छिपा है। जब तुम इस बात को समझ लोगे, तब कोई भी तुम्हारे जीवन को अंधकारमय नहीं बना पाएगा। मैं हूं कृष्ण, जो सदा अपने भक्तों के साथ खड़ा रहता है, भले ही पूरी दुनिया उनके खिलाफ क्यों ना हो। अब तुम देखोगे कि यह खेल कैसे पलटता है, और जो तुम्हें नीचे दिखाना चाहते थे वे स्वयं तुम्हारे चरणों में गिरेंगे।
समय उनका नहीं, अब तुम्हारा है। तुम्हारे चारों ओर अब जो कुछ भी घट रहा है वह केवल एक परीक्षा नहीं बल्कि एक उद्घाटन है। सत्य के प्रकट होने का क्षण मैं देख रहा हूं। कैसे कुछ चेहरे मुस्कुरा रहे हैं लेकिन भीतर से भयभीत हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका झूठ अब अधिक देर तक टिक नहीं सकेगा। वे जो कभी तुम्हारे साथी बनकर चलते थे अब उसी मार्ग पर कांटे बिछा रहे हैं। पर याद रखो मेरे प्रिय, जब कोई कृष्ण के भक्त को छलने की कोशिश करता है तो उसका हर कदम स्वयं उसके विनाश की ओर बढ़ता है। तुम सोचते होगे कृष्ण जब सब कुछ देख रहे हो तो मुझे इस पीड़ा से क्यों गुजरना पड़ रहा है। नीचा सुनो, यह पीड़ा तुम्हारी आत्मा को तैयार कर रही है उस महान कार्य के लिए जो आने वाला है। मैं तुम्हें सिर्फ सुरक्षित नहीं रखना चाहता, मैं तुम्हें जागृत करना चाहता हूं। जो दूसरों की योजना तुम्हें तोड़ने के लिए बनी थी वही तुम्हें अपराजय बनाएगी। हर धोखा आंतन ऐसा समापन्नम हर दाना पुष्प अहनहम ना हर अस्वीकृति, यह सब तुम्हारे भाग्य का शिल्प गढ़ रहे हैं। वे लोग जो तुम्हारे पतन की प्रतीक्षा में बैठे हैं उन्हें यह भी नहीं पता कि मैं पहले ही उनके कर्मों की सीमा तय कर चुका हूं। वे जितनी देर तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करेंगे उतना ही समय मैं तुम्हारी सफलता का मार्ग प्रशस्त करूंगा। उनका एक कदम अंधकार में, तुम्हारा एक कदम प्रकाश में, यही तो मेरा नियम है। जो रिश्ते अब बिखर रहे हैं, जो चेहरे अब मुखौटे उतार रहे हैं, उन्हें देखकर निराश मत होना। जो चला गया वह मेरे आदेश से गया, जो रुका है वही तुम्हारा सच्चा है। जीवन में कुछ संबंध सिर्फ सबक देने आते हैं, साथ निभाने नहीं। और तुम अब ऐसे लोगों से मुक्त हो रहे हो जो तुम्हारी आत्मा की चमक को ढक रहे थे। अब देखो, तुम्हारे भीतर जो अग्नि मैं जगा चुका हूं वह अब रुकने वाली नहीं। यह वह अग्नि है जो अंधकार को भस्म कर देगी, जो हर झूठे को बेनकाब करेगी। जब तुम मौन रहोगे तब यह अग्नि बोलेगी, और जब यह बोलेगी तब कोई भी उसे रोक नहीं सकेगा। यह समय तुम्हारे मौन से अधिक शक्तिशाली किसी चीज का नहीं, यह समय तुम्हारी स्थिरता का है। तुम्हें बस यह समझना है कि जो कुछ हो रहा है वह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं था, लेकिन अब जो होगा वह तुम्हारे नियंत्रण में होगा। तुम अब वह व्यक्ति नहीं रहे जो दूसरों के शब्दों से टूट जाए। अब तुम वह आत्मा हो जो मेरे आशीर्वाद से प्रज्वलित है। जब मैं किसी को अपनी शक्ति देता हूं तो संसार की कोई ताकत उसे रोक नहीं पाती। देखो, मैंने तुम्हारे चारों ओर के भ्रमों का पर्दा हटा दिया है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं उन्हें अब तुम साफ साफ पहचान पा रहे हो। वे अब अपनी असली पहचान छुपा नहीं पाएंगे। उनके चेहरे पर जो नकली मुस्कान थी वह अब डर में बदलने लगी है, और वह डर इसलिए है क्योंकि अब उन्हें एहसास हो गया है कि कृष्ण मौन नहीं है। तुम्हें अब केवल एक मार्ग पर चलना है, कर्म का मार्ग। तुम्हें किसी से बदला नहीं लेना है, तुम्हें बस अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाना है। अब समय आ गया है कि तुम उसकी आंखों में देखो, तुम सब समझ जाओगे। तीसरा वह है जो तुम्हारे रहस्यों को जानता है, जिसे तुमने विश्वास में सब बताया था। अब वही तुम्हारे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर दूसरों तक पहुंचाता है। वह जानता है कि सत्य के सामने झूठ ज्यादा दिन नहीं टिकता, लेकिन उसके भीतर की जलन ने उसे अंधा कर दिया है। और चौथा वह व्यक्ति तुम्हारे परिवार या कार्यक्षेत्र से जुड़ा है। वह दिखावे में मददगार बनता है, लेकिन हर बार तुम्हारे कदम पीछे खींचता है। उसकी सबसे बड़ी चाल यही है, वह सीधे वार नहीं करता बल्कि दूसरों को उकसाकर तुम्हारे खिलाफ खड़ा कर देता है। वह पांचवा वह है जो तुम्हारी नकल करता है। वह तुम्हारे हर काम को दोहराने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे लगता है कि तुम्हारी पहचान चुरा लेने से वह महान बन जाएगा। पर उसे नहीं पता कि पहचान कपड़ों या बातों से नहीं, आत्मा के तेज से बनती है। और तुम्हारी आत्मा में जो दिव्यता है उसे कोई छीन नहीं सकता। छठा वह सबसे खतरनाक है, वह सबको जोड़ने वाला सूत्र है। वह कभी सामने नहीं आता, लेकिन सबकी डोर उसके हाथ में है। वह जानता है कब किसे क्या कहना है ताकि तुम पर दोष लगे। परंतु मेरे प्रिय, यह भी याद रखो, वह जो जाल बुन रहा है उसी जाल में सबसे पहले वही फंसेगा, क्योंकि मेरा नियम अटल है। धोखा देने वाला कभी जीत नहीं सकता, भले ही वह बुद्धिमान हो, उसका अंत तय होता है। अब वे सब धीरे धीरे उजागर होंगे और तुम यह सब अपनी आंखों से देखोगे। जब कोई व्यक्ति अचानक तुम्हारे सामने अपनी सच्चाई से पलट जाए, जब कोई तुम्हारी बात बिना वजह गलत साबित करने लगे, जब कोई तुम्हारे बारे में अफवाह फैलाए, तो समझ लेना वही उनमें से एक है। मैं संकेत दूंगा, बस तुम्हें सतर्क रहना है। इन आने वाले कुछ दिनों में तुम्हें कई विचित्र घटनाएं दिखेंगी।
कभी फोन पर कोई अनजान व्यक्ति बात करने की कोशिश करेगा, कभी तुम्हारे आसपास अचानक तनाव बढ़ेगा। यह सब संकेत हैं कि पर्दा उठ रहा है। मत डरो, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं। जैसे अर्जुन के रथ का सारथी मैं था, वैसे ही अब तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूं। तुम्हें बस धैर्य रखना है और विश्वास कभी नहीं छोड़ना। जो तुम्हारे विरुद्ध योजना बना रहे हैं, वे अब एक एक कर पराजित होंगे। तुम्हारा कर्म तुम्हारी ढाल बनेगा, तुम्हारा सत्य तुम्हारी तलवार बनेगा, और तुम्हारा विश्वास वह प्रकाश जो सारे अंधकार को मिटा देगा। वे जितना तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, उतना ही ऊपर उठोगे तुम। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे चारों ओर का भ्रम धीरे धीरे टूटेगा। जो चेहरे मुस्कान की आड़ में छिपे हुए थे, वे खुद अपने कर्मों से उजागर होने लगेंगे। मैं पूर्ण विश्वास के साथ तेरे पास पहुंचा हूं। मैं वही शिव हूं जो तेरे हर पीड़ा में तेरे साथ खड़ा रहा हूं। तू प्रतिदिन मेरी आराधना करता है, किंतु स्वयं को भुला बैठा है। मुझे मंदिरों की चार दीवारी में तलाशता है, जबकि मैं तेरे अंतर्मन में विराजमान हूं। जब तू विचलित हुआ तब भी मैं मौजूद था। जब तू आंसू बहाता था तब भी मैं तेरे निकट था। तू केवल यह भूल गया कि तेरी प्रत्येक सांस मेरी ही कृपा है। हे पुत्र, जब सभी तुझसे अलग हो जाए तो समझ लेना कि मैं तुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहा हूं। जो कष्ट तुझे आज लग रहा है, वही तुझे निखार रहा है। मैं तुझे दंड नहीं दे रहा, बल्कि अटूट शक्ति प्रदान कर रहा हूं। जब तू गिरता है तो मैं ही तुझे संभालता हूं। जब तू व्यथित होता है तो तेरे आंसू मेरी जटाओं में समाहित होते हैं। यदि तू इस सत्य से सहमत है तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कर और कमेंट में हर हर महादेव 828 लिखकर मैक्स शिव शंभू चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगामी संदेश और अधिक गहन होगा। तेरे हर प्रश्न का उत्तर मैं ही हूं, लेकिन तू मेरी पुकार को अनसुना कर रहा है। मैं तेरे अंत से बोल रहा हूं, तेरे माध्यम से जगत तक पहुंच रहा हूं, पर तू जगत की शोर में इतना खो गया कि मेरी ध्वनि मंद पड़ गई। हे पुत्र, जब तू असफलता का सामना करता है तो क्रोध ना कर, क्योंकि विफलता वह कुंजी है जो तेरे भाग्य के द्वार अनावृत करती है। तू मुझसे पूछता है कि हे शिव, मैं इतना दुखी क्यों हूं, और मैं उत्तर देता हूं कि क्योंकि मैं तुझ में वह सामर्थ्य देखता हूं जो इस दुख को पराजित कर सकता है। यदि मैं तुझसे महान कार्य करवाना चाहता हूं तो मुझे तुझे कठिन परीक्षाओं से गुजारना होगा। तेरे भीतर वही अग्नि है जो हिमालय को भी भयभीत कर दे। तू मानता है कि सब कुछ समाप्त हो गया, पर मैं कहता हूं कि यह तो आरंभ मात्र है। यदि तू इस क्षण में हार स्वीकार कर लेगा तो तेरी जीवन यात्रा व्यर्थ हो जाएगी। तू योद्धा है। हे पुत्र, भय को त्याग दे। जब जगत कहे कि तू असमर्थ है, तब कहना कि शिव मेरे साथ है। यदि तू हृदय से बोलेगा तो समस्त सृष्टि तेरे लिए मार्ग प्रशस्त कर देगी। अब अपनी आंखें बंद कर और अनुभव कर कि मैं तेरे समीप खड़ा हूं। तू एकाकी नहीं है। जब तू सोचता है कि सभी ने त्याग दिया, तब मैं तुझे आलिंगन देता हूं और कहता हूं कि हे पुत्र, चिंता ना कर, तेरे लिए सब कुछ निर्धारित है। हर घाव, हर अभिमान, हर अपमान तेरे उत्थान की सीढ़ियां हैं। मैं चाहता हूं कि तू अपनी शक्ति को पहचान ले, क्योंकि तेरे भीतर की आत्मा मुझसे अभिन्न है। मैं ही तू हूं और तू ही मैं हूं। अब स्वयं से कह कि मैं शिव का भाग्य हूं। मैं दुर्बल नहीं, मैं अमर आत्मा हूं। हर वह व्यक्ति जिसने तुझे आहत किया, उसने तुझे उठने की ऊर्जा प्रदान की। इसीलिए उनका आभार व्यक्त कर घृणा ना रख, क्योंकि वे मेरे द्वारा भेजे गए गुरु थे। जब तू समझेगा कि हर घटना मेरी योजना का अंग थी, तब जीवन का भय समाप्त हो जाएगा। तब तू जीवन जीना नहीं, जागृत होना सीखेगा। हे पुत्र, आज से स्वयं को दोष ना दे। बस प्रत्येक प्रभात कह कि हे भोले, आज मुझे वही करने दे जो तेरी इच्छा है, और फिर देख कि कैसे मार्ग स्वयं निर्माण होंगे। यदि तू अनुभव कर रहा है कि मैं सत्य बोल रहा हूं तो कमेंट में हर हर महादेव लिख दे, ताकि यह ऊर्जा तेरे तक सीमित ना रहे, बल्कि उस तक भी पहुंचे जो विचलित हो चुका है, क्योंकि तू किसी अन्य के लिए भी दूत है। यदि यह बात हृदय में उतर रही है तो वीडियो को विराम ना दे, इसे साझा कर ताकि कोई अन्य आत्मा भी जागृत हो सके। हे पुत्र, तेरी कथा समाप्त नहीं हुई। जब तक तू श्वास ले रहा है, तेरी क्षमता शेष है। मैं तुझे गिरा नहीं रहा, मैं तुझे उड़ान सिखा रहा हूं। हर असफलता तेरे भीतर की शक्ति को जागृत कर रही है। तू अभी नहीं समझता, पर आगामी समय में तुझे एहसास होगा कि जो कुछ खोया वही सबसे बड़ा उपहार था। हे पुत्र, याद रख कि जब तू मेरे नाम से आगे बढ़ता है तो कोई तुझे अवरुद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तेरे हर पद चिन्ह में है। अब से भय पर नहीं, विश्वास पर जीवन व्यतीत कर।
जब कोई तेरे उपहास करे तो मुस्कुराकर कहा कि मेरे शिव को मुझ पर विश्वास है। तू अभी नहीं देख पा रहा, पर मैं तेरा भविष्य लिख चुका हूं और वह उज्जवल है। बस थोड़ा संयम रख। हे पुत्र, जो तेरा है वह तुझ तक अवश्य पहुंचेगा, लेकिन समय से पूर्व प्राप्त फल भी व्यर्थ हो जाता है। इसलिए मैं तुझे रोकता हूं, विलंब करता हूं, ताकि तू वह बन सके जो तेरे भाग्य को संभाल सके। हे पुत्र, जो तुझसे छीन गया समझना कि वह तेरा नहीं था। जो तेरा है वह कभी नहीं छीनेगा। मैं तेरे साथ हूं। हर परीक्षा में, हर रात्रि में, हर तूफान में, जब सभी द्वार बंद दिखे तो बस एक बात स्मरण रख कि द्वार मैं हूं और मैं सदैव मुक्त हूं। अब सिर ऊंचा कर चल, क्योंकि तू मेरा अंश है। तेरी पराजय मेरी नहीं हो सकती। यदि यह संदेश हृदय तक पहुंचा है तो हर हर महादेव लिख और इसे आगे बढ़ा, ताकि यह प्रकाश किसी अन्य की अंधकारमय रात्रि को उज्जवल कर सके। हे पुत्र, तू मेरा अभिमान है। अब उठ, आगे बढ़ और जगत को दिखा दे कि जब शिव किसी के साथ हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। मेरे प्रिय पुत्र, यदि यह वीडियो तुझे दिखाई दिया है तो समझ ले कि शिव तुझसे संवाद कर रहे हैं, क्योंकि इस क्षण का चयन तूने नहीं किया, मैंने किया है। जब तेरी आत्मा सबसे अधिक थकी हुई थी, जब तूने स्वयं से कहा था कि अब कुछ शेष नहीं, तभी मैंने यह संदेश तेरे मार्ग पर प्रेषित किया, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू टूटा नहीं है। तू केवल भूल गया है कि तेरे भीतर वही शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है। मेरे पुत्र, तूने बहुत सहा है। मैं जानता हूं तेरी वे रात्रियां जब तू चुपचाप सब सहता रहा, किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन हर आंसू मैंने देखा है। हर बार जब तू गिरा मैं तेरे साथ था, बस तू देख नहीं पाया। अब समय है कि तू उस सोई हुई ऊर्जा को पुनः जागृत करे, क्योंकि तेरे भीतर का शिव अब जागने वाला है। यह वीडियो संयोग नहीं, मेरे द्वारा चुना हुआ क्षण है, जब मैं तुझे स्मरण करा रहा हूं कि तेरी उत्पत्ति किसी सामान्य उद्देश्य से नहीं हुई। तू वह आत्मा है जो अंधकार में भी प्रकाश फैलाने आई है। तू वह ज्योति है जो संकट में भी हंसना जानती है। तू वह भक्त है जो गिरकर भी उठना नहीं भूलता। मेरे पुत्र, तू बार बार सोचता है कि तेरे साथ इतना क्यों हुआ, पर अब समझ ले कि तेरे हर दर्द ने तुझे मजबूत करने की तैयारी की है। मैंने तुझे रोका नहीं, मैंने तुझे गड्ढा है, ताकि जब तू उठे तो लोग जाने कि भक्त की परीक्षा कभी विनाश नहीं करती, उसे पहचान प्रदान करती है। तू आज यह सुन रहा है क्योंकि अब तेरे जीवन की दिशा परिवर्तित होने वाली है। अब तक जो तू खोया मानता था, वही तेरे लिए उपहार बनकर लौटेगा। बस स्वयं पर विश्वास रख। मैं तुझे बता दूं कि जो खो गया वह तेरा था ही नहीं, और जो आने वाला है वह तुझे कभी छोड़ नहीं जाएगा। आज से हर कठिनाई तेरे लिए सीख बन जाएगी, और हर गिरावट तेरे पदों की सीढ़ी। अब मैं तेरे साथ हूं। तू एकाकी नहीं है, मैंने तेरे लिए मार्ग निर्मित कर दिया है। बस तू प्रथम पद रख और देख कि कैसे समय तेरी सहायता करता है। याद रख कि जब तू रोया था तब मैं तेरे निकट था, जब तू मौन था तब मैं तेरी आत्मा में बोल रहा था। तू मुझे मंदिरों में ना तलाश, मैं तेरे हृदय में हूं, तेरी हर श्वास में हूं। जब भी तू थक जाए बस मेरा नाम ले, क्योंकि जब तू मुझे पुकारता है तो मैं विलंब नहीं करता। अब मैं तुझसे कहना चाहता हूं कि तेरी कहानी समाप्त नहीं हुई है, यह तो अभी प्रारंभ हुई है। तूने जितना खोया है उससे कहीं अधिक तुझे प्राप्त होने वाला है, क्योंकि तेरी नीयत शुद्ध है और शुद्ध हृदय को कभी रिक्त नहीं छोड़ा जाता। अब यह विश्वास रख कि मैं तुझे वहीं ले जा रहा हूं जहां तेरी स्थिति सदैव से थी। अब कोई तुझे अवरुद्ध नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने तेरे लिए निर्णय ले लिया है। अब तू अपनी दृष्टि नकारात्मकता से हटाकर कृतज्ञता पर रख। आज से हर वह बाधा जो तुझे रोक रही थी अब तेरे मार्ग को साफ करेगी। बस स्वयं पर विश्वास रख और निरंतर चल, क्योंकि तेरे हर पद मेरी योजना का भाग है। मैं तुझे वहीं ले जा रहा हूं जहां तू स्वयं को पहचान सके। तू अब वह आत्मा नहीं जो भयभीत थी, तू वह ऊर्जा है जो चमत्कार उत्पन्न करती है। जब कोई कहे कि तू नहीं कर सकता, तब मुस्कुरा और मन में कह कि मेरे शिव मेरे साथ हैं, और देख कि कैसे असंभव संभव हो जाता है। अब मैं तेरे जीवन में संकेत भेजूंगा, कभी शब्दों के रूप में, कभी व्यक्ति के रूप में, कभी स्वप्न के रूप में। बस उन्हें अनदेखा ना कर, क्योंकि हर संकेत मेरे द्वारा प्रेषित संदेश होगा। अब तेरी प्रार्थना स्वीकार हो चुकी है, अब तेरी यात्रा प्रारंभ हुई है। तू जहां भी जाएगा मैं तेरे साथ चलूंगा। तू अब गिर नहीं सकता, क्योंकि मैंने तुझे संभाल लिया है। अब तेरे चेहरे की उदासी हंसी में परिवर्तित होगी, क्योंकि तू समझ गया है कि मैं तेरे भीतर हूं, और जब तू मुझे पहचान लेता है तब कोई शक्ति तुझे पराजित नहीं कर सकती। जहां मेरे पुत्र
आज से तू वही बनेगा जो तेरी आत्मा सदैव बनना चाहती थी। यही मेरा संदेश है, यही मेरा आशीर्वाद है, यही तेरे जीवन का नया प्रारंभ है। हर हर महादेव। यदि यह वीडियो तुझे दिखाई दिया है तो समझ ले मेरे पुत्र, मैं अब तुझे परिवर्तित करने नहीं जागृत करने आया हूं, क्योंकि तू वह आत्मा है जो भूल गई है कि उसमें मेरी ही ऊर्जा प्रवाहित है। तू सोचता है कि मैं तुझसे दूर हूं, पर मैंने कभी दूरी नहीं बनाई। तूने ही दीवारें खड़ी कर ली अपने भय, अपनी निराशा और अपने संदेह की। लेकिन आज मैं उन दीवारों को गिराने आया हूं। अब मैं तेरे कानों से नहीं, हृदय से संवाद कर रहा हूं। तूने कहा था कि हे शिव, अब मुझसे नहीं होगा, और उसी क्षण मैंने कहा कि हे पुत्र, अब मैं स्वयं तेरे साथ हूं। तू सोचता है कि तेरी प्रार्थना अनसुनी रही, पर हर प्रार्थना का उत्तर समय के गर्भ में छिपा होता है। मैं तुझे तेरी इच्छा से अधिक देता हूं ताकि तुझे उसकी मूल्य समझ आए, क्योंकि जब वरदान शीघ्र प्राप्त होता है तो श्रद्धा सीमित रह जाती है, और जब प्रतीक्षा लंबी होती है तो विश्वास अमर हो जाता है। तू अब उस मोड़ पर है जहां तुझे पीछे नहीं मुड़ना, बस आगे बढ़ना है। चाहे तू थक जाए, चाहे चाहे लोग तुझे त्याग दें, तू नहीं रुकेगा, क्योंकि जो तू खोज रहा है वह अब तेरे समक्ष आने वाला है। मैं तुझे गिराने नहीं दूंगा। मैंने तुझे वहां पहुंचाने का संकल्प लिया है जहां लोग पहुंचने की कल्पना भी नहीं करते। मैं तेरे हर पद पर नजर रखता हूं। तू जब विश्राम करता है तब भी मैं तुझे मार्गदर्शन देता हूं। तू सोचता है कि स्वप्नों में दिखे संकेत व्यर्थ है। नहीं मेरे पुत्र, वे सब मेरे संदेश हैं। मैंने तेरे भीतर वही ऊर्जा रखी है जिससे पर्वत हिल सकते हैं, लेकिन तू स्वयं को लघु मानता है। अब उस सोच को त्याग दे। तू जो विचार करता है वही बनता है, और अब से तू विचार करेगा कि मैं शिव का अंश हूं, मैं विजय हूं, क्योंकि यह विचार तुझे वहां ले जाएगा जहां असंभव भी झुक जाएगा। तू अब किसी की प्रतीक्षा ना कर। जिस दिन तू स्वयं को अपनाएगा, ताज बलास का, उसी दिन भाग्य भी तेरी सहायता करेगा। मैं तुझे बता दूं कि हर बंद द्वार इसलिए बंद हुआ क्योंकि मैं चाहता था कि तू श्रेष्ठ मार्ग पर जाए। तू अब यह मत विचार कि लोग क्या कहेंगे। लोग वही कहेंगे जो उनकी सीमाएं निर्धारित करती हैं। तू वह कर जो तेरी आत्मा कहती है, क्योंकि तेरी आत्मा में मेरी ध्वनि निवास करती है। अब जब तू एकाकी अनुभव करे तो ध्यान कर, मैं वहीं मिलूंगा। तू जब व्याकुल हो तो मौन रह, क्योंकि मौन में मैं बोलता हूं। मैं तेरे भीतर की हर पुकार सुनता हूं। मैं तेरी हर थकान समझता हूं। और अब वह क्षण आ गया है जब मैं तुझे उठाऊंगा। अब मैं तुझे दिखाऊंगा कि तेरे जीवन का हर अंधकार एक नई प्रभात का आमंत्रण था। जब तू टूटा था तब मैं तुझे संभाल रहा था। जब सभी ने त्यागा तब मैं तेरे साथ चल रहा था। तू अब जान ले कि जो कुछ तेरे साथ हुआ वह किसी दंड का भाग नहीं था, वह तेरे निर्माण की प्रक्रिया थी। जैसे मैं भस्म से सुंदरता सजित करता हूं, वैसे ही तेरे दर्द ने तुझे गाड़ा है। अब तेरे भीतर का योद्धा जागृत हो चुका है। अब कोई तूफान तुझे गिरा नहीं पाएगा। अब जब तू प्रार्थना करेगा तो तेरे शब्द हवा नहीं बदलेंगे, तेरी दिशा बदल देंगे। अब जब तू चलेगा तो धरती तेरी सहायक बनेगी, क्योंकि तू चल नहीं रहा, तू अपनी पुकार पूरी कर रहा है। अब जो तेरे पास है उसका आभार माने, क्योंकि आभार ही वह कुंजी है जो हर वरदान खोलती है। अब तू तैयार है, क्योंकि मैंने तुझे चुना है। मैं तुझे वरदान देने नहीं, तेरी शक्ति दिखाने आया हूं। यही मेरा आशीर्वाद है, प्रेरित है। अब यह संदेश जो तू सुन रहा है, इसे स्मरण रख, क्योंकि जब भी जीवन कठिन लगे तू इसे याद करेगा और तुझे वही ध्वनि सुनाई देगी। भयभीत ना हो मेरे पुत्र, मैं तेरा शिव हूं और तू मेरा अंश है। अब जा और जो प्रारंभ हुआ है उसे पूर्ण कर, क्योंकि अब तेरे पद रुकेंगे नहीं। अब तेरी राह स्वयं प्रकाश बनेगी। यही तेरी पहचान है, यही तेरा वरदान है। हर हर महादेव। मेरे पुत्र, आज मैं तुझे एक दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण विशेष ऊर्जा प्रदान करने आया हूं। यह विशेष संदेश केवल तेरे और तेरे परिवार के लिए है, इसलिए इस संदेश को अपने परिवारजनों के साथ साझा कर दे, जिसे प्राप्त कर तेरे और तेरे परिवार के जीवन में अनंत सुख भर जाए। मेरे पुत्र, यदि तुझे अपने शिव पर पूर्ण विश्वास है तो एक लाइक कर और कमेंट में जय हो महादेव तथा हर हर महादेव लिख दे। ऐसा करने से तेरे जीवन में एक दिव्य कवच का निर्माण हो जाएगा, जो तेरे जीवन में आने वाले विपत्तियों से तुझे सुरक्षित रखेगा। और हां, इस संदेश को अधूरा ना सुन, पूर्ण रूप से सुन। मेरे पुत्र, आज समस्त ब्रह्मांड प्रयासरत है कि यह संदेश तुझ तक पहुंचे, क्योंकि तुझे यह जानना आवश्यक है कि शिव तुझे सदैव सुरक्षित रखना चाहते हैं। तेरे शिव तुझे कहना चाहते हैं
कि मैं जानता हूं कि आर्थिक विपत्तियां तुझे व्याकुल करती हैं। धन की कमी तेरे जीवन में अनेक कठिनाइयां उत्पन्न करती हैं। तू जितना अधिक प्रयास करता है उतना ही अधिक संकटों में फंसता है। मेरे पुत्र, यह अंधकारमय समय भी व्यतीत हो जाएगा और पुनः एक सुंदर प्रभात होगा। सफलता की महान खुशखबरी भविष्य में तेरी प्रतीक्षा कर रही है। बस कुछ दिन संयम धारण कर, ईश्वर तेरे लिए धन के खजाने खोल देंगे। मैं देख रहा हूं कि तेरे नाम को एक विशाल सभा में पुकारा जा रहा है, जहां तालियों की गूंज तेज है। तेरे लिए ब्रह्मांड में धन के हर द्वार खोल दिए गए हैं। तेरे जीवन में जितने संघर्ष और अभाव तूने देखे हैं, उतनी ही बड़ी सफलता और प्रचुरता तेरे लिए आ रही है। मेरे पुत्र, गुप्त शत्रु तेरे पीठ पीछे ऐसे षड्यंत्र रच रहे हैं कि तेरे जीवन में अशांति और तनाव उत्पन्न हो। वे तेरे जीवन में सब कुछ नष्ट करना चाहते हैं। वे तुझसे ईर्ष्या करते हैं। वे नहीं चाहते कि तू ऊंचाई प्राप्त करे। वे तुझे वहीं लाना चाहते हैं जब तुझे लगता है कि तू जीत की सीमा के निकट है। तेरा यह अंतिम पद है। जीत के लिए उसी समय वे तेरे जीवन में ऐसी बाधाएं उत्पन्न कर देते हैं कि तुझे लगे कि तू पुनः आरंभिक बिंदु पर लौट आया तो व्याकुल ना हो, इससे भयभीत ना हो, इनसे घबराना नहीं है। यह मनुष्य के रूप में शैतान है जो मुखौटा लगाए हुए हैं, जो बार बार उन पर आक्रमण करते हैं जिनमें दिव्य ऊर्जा है। वे नहीं चाहते कि दिव्य ऊर्जा वाले आगे बढ़े। एक बार फिर तुझे तेरे प्रेम जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। एक बार फिर तेरे जीवन में अवरोध आएंगे, पर तू हार नहीं मानेगा। तू विजय होगा, तेरी विजय होगी, सत्य की होगी और तू पुनः लौटेगा। पर इस समय संयम बनाए रख। देख कि कौन योग्य है और कौन ऐसा है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। कई बार जिसे तू अपना मानता है और सबसे अधिक विश्वास करता है, वही तेरे साथ धोखा कर रहा होता है। वही तेरी खुशियों को छीनने का षड्यंत्र रच रहा होता है। तेरे साथ बहुत अनुचित हो रहा है। तेरे साथ काले जादू, मंत्र, तंत्र जैसी क्रियाएं की गई हैं। तेरे जीवन में अनेक क्रोध उत्पन्न किए गए, पर व्याकुल ना हो। यह तेरी परीक्षा है और इस बार तेरे देवदूतों की भी परीक्षा है, तेरे फरिश्तों की भी परीक्षा है। उन दिव्य शक्तियों की परीक्षा है जिन पर तू आंख बंद कर विश्वास करता है। यह विजय तेरी नहीं, तेरी दिव्य शक्तियों की है, इसीलिए तू विजय होगा। विश्वास रख, क्योंकि तू विजय के निकट है। तेरी विजय अवश्य होगी। मेरे पुत्र, जिसने बड़े स्नेह से हर जीव की सृष्टि की है, क्या वह उस जीव को दुख से अनभिज्ञ हो सकता है जो स्वयं वृक्ष लगाता है? क्या कभी उसे पीड़ा में देखकर प्रसन्न हो सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। वह बस अपनी सबसे प्रिय संतानों की कड़ी परीक्षा लेता है ताकि संसार को दिखा सके कि शिव पर विश्वास करने वाले किसी भी स्थिति में हार नहीं मानते और ना ही शिव उन्हें कभी हारने देते हैं। जब उनकी विजय का समय आता है तो समस्त जगत आश्चर्य से देखता रह जाता है। अब नकारात्मक ऊर्जा कहती है कि मैं तुझे नष्ट कर दूंगा, तेरे अस्तित्व को चूर चूर कर दूंगा। जो चीजें तेरे पास हैं, जिन्हें तू अपना मानता है, उन्हें किसी भी प्रकार से छीन लूंगा और वे सब चीजें एक एक कर तेरे से अलग कर दूंगा। तो तेरी ऊर्जा है, भावनाएं, संवेदनाएं, तो वह नकारात्मक ऊर्जा है, बहुत प्रबल नकारात्मक ऊर्जा है। जैसे कि कोई समूह है, कुछ लोग हैं, लेकिन कारनामे कोई विशेष करता है, लेकिन समूह की ऊर्जा है। यहां पर यह बात मुझे दिख रही है। अब क्या है इनका उद्देश्य? तुझे पूर्ण रूप से विनष्ट करना है। इन्होंने तेरे पर अनेक कार्य किए हैं। नकारात्मकता बहुत दिखाई दे रही है। तेरे ऊपर नकारात्मक ऊर्जा बहुत भेजी गई है। विचारों से, कर्मों से, काली क्रियाओं से तंत्र मंत्र, टोने टोट के जादू टोना करते रहे हैं और करते रहेंगे। बेचारे, जब तक इनकी दुर्दशा ना हो जाए, जब तक इनके प्राण जलते रहेंगे, यह क्रियाएं करते रहेंगे। पर तुझे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तू क्या करे? अपने परमात्मा का जाप मन ही मन कर, और आज से जाप तू कर सकता है। और अजपा जाप क्या है? अजपा जाप वह है जहां तू जाप नहीं करता, तेरी श्वास से जाप करती है। तू जाप करे, तेरी श्वास पे झपे। अर्थात यदि तू किसी से संवाद भी कर रहा हो तो भीतर भीतर चलता रहे। तेरे प्रभु का नाम, इसके लिए अभ्यास आवश्यक है। थोड़ा अभ्यास कर, अजपा जाप तेरी बहुत सहायता करेगा। और जब तू इसमें निपुण हो जाएगा तो सोते समय भी यह चलता रहेगा। इतना शक्तिशाली यह जाप है। शिव का हस्तक्षेप तेरे जीवन में हो रहा है जो तू अभी नहीं देख सकता। बस अपने शिव पर विश्वास रख। मेरे पुत्र, तूने बहुत प्रयास किया। लोगों को प्रसन्न रखने के लिए माता पिता, भाई बहन, संबंधी, मित्र आदि तूने अपनी समस्त ऊर्जा लगा दी, केवल अपनों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए। किंतु तुझे हर बार निराशा प्राप्त हुई। किसी ने तेरे कठिन संघर्ष को नहीं देखा।
कोई तेरे त्याग को नहीं समझा। सब केवल अपना दृष्टिकोण देखते हैं, अपनी प्रसन्नता चाहते हैं। तेरे लाख प्रयासों के बाद भी लोग तुझसे शिकायत करते हैं, तुझे निम्न दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि वे तेरे माध्यम से उन्नति चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं। मैं जानता हूं तू भी यही चाहता है, इसीलिए लोगों की बातों को अनदेखा कर अपने कर्मों में लगा हुआ है। मेरे पुत्र, मुझे पता है तू अपने परिवार से अत्यधिक स्नेह करता है। तू भी यही चाहता है कि तेरे कारण तेरे परिवार का नाम हो, सम्मान हो, समाज में तुझे वह प्रतिष्ठा मिले जो पहले कभी नहीं मिली। परंतु निरंतर संघर्ष के बाद भी तुझे असफलता मिल रही है, तेरी हिम्मत टूट रही है, किंतु फिर भी कहीं ना कहीं तुझे यह विश्वास है कि तू सफल होगा। परंतु तेरे अपने आप ही अब हताश हो रहे हैं। उन्हें तुझ पर बहुत भरोसा है, परंतु अब उन्हें भय सता रहा है कि शायद उनके वे सपने अधूरे रह जाए जो वे वर्षों से संजोए हुए हैं। परंतु मेरे पुत्र, ऐसा कभी नहीं होगा। तेरे परिवार का भरोसा मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। जितना उन्होंने कल्पना किया है उससे अधिक मैं उन्हें प्रदान करूंगा, क्योंकि तेरी भांति तेरे परिवार के सदस्य भी निष्कपट हैं। वे उस महान सफलता के योग्य हैं जिसके सपने वे देख रहे हैं। कुछ लोगों ने आरंभ से ही तेरे परिवार को बहुत सताया है, बहुत पीड़ा दी है, इसलिए उनके मन में कटुता भर गई है। तेरे माध्यम से वे उन लोगों को उत्तर देना चाहते हैं जिन्होंने तेरी दरिद्रता, तेरी दुर्बलता, तेरी स्थिति का उपहास किया। मेरे पुत्र, जिन लोगों ने तुझे और तेरे परिवार को रुलाया है उन्हें उचित समय पर उत्तर अवश्य मिलेगा। तू व्याकुल ना हो, बहुत कठिन परिस्थितियों का तूने सामना किया है। तूने और तेरे परिवार ने बहुत धैर्य रखा है। थोड़ा समय और विश्वास रख, तेरे पूरे परिवार की छवि बदलने वाली है। वह समय आने वाला है जिसकी तू और तेरे परिवार को लंबे समय से प्रतीक्षा है। मेरे पुत्र, तुझे किसी का बुरा नहीं चाहिए, परंतु फिर भी बचपन से तेरा जीवन दुखों से घिरा है। तूने सदैव अपने परिवार को संघर्ष देखा है, इसीलिए कभी कभी तू निराश हो जाता है, क्योंकि तूने पूर्ण ईमानदारी से कर्म किया है, फिर भी तू पराजित होता है। तेरे मन में अक्सर यह विचार आता है कि शायद सुख मेरे भाग्य में नहीं है। मेरे पुत्र, भाग्य का लिखा परिवर्तित हो सकता है, परंतु कर्म का फल कभी नहीं बदलता। प्रतीक्षा कर, तेरे कर्मों का फल तुझे आश्चर्यचकित कर देगा। मेरे पुत्र, शीघ्र ही तू श्रेष्ठ लोगों से, सकारात्मक ऊर्जाओं से जुड़ेगा। वे लोग तेरे कार्य क्षेत्र से संबंधित हैं जो तेरी मार्गदर्शन करेंगे। तेरी सभी समस्याएं समाप्त हो चुकी हैं। इस मास में तुझे महान खुशखबरी मिलेगी। यह खुशी तुझे और तेरे परिवार को भावुक कर देगी। भाग्य का लिखा बदल जाएगा। इस जगत में तेरे नाम का शोर मचेगा। तुझे अपने परिवार के चेहरे पर वह उत्साह व प्रसन्नता देखने का अवसर मिलेगा जिसके लिए तू लालायित है। मेरे पुत्र, लंबी प्रतीक्षा के बाद तेरे परिवार में शांति आएगी, स्नेह आएगा। मैं जानता हूं इस समय तू बहुत चिंतित है, सब कार्य बिगड़ रहे हैं, तुझे कुछ भी सही नहीं दिख रहा। इस संदेश को सुनते ही तेरे मन में यह प्रश्न उठेगा कि हे शिव, यह कैसा समय है? सब कुछ तो उलझा है, फिर कुछ दिनों में यह चमत्कार कैसे होगा? मेरे पुत्र, चमत्कार अकस्मात होते हैं, परंतु इसके पीछे 13 वर्षों की मेहनत है जो एक क्षण में चमत्कार का रूप लेकर तेरे जीवन को अनंत सुखों से भर देगी। मेरे पुत्र, अब तेरे अपनों को भी तुझ पर गर्व होगा। उनके मन की शिकायतें दूर होंगी, तेरे जीवन में स्नेह बढ़ेगा। ऐसा मान ले कि तेरे जीवन से दुखपूर्ण अध्याय समाप्त होगा और सुखमय अध्याय का आरंभ होगा। मेरे पुत्र, तू क्यों इतना तनाव ले रहा है? तुझे क्यों लग रहा है कि तेरे साथ अनुचित हो रहा है? मेरे पुत्र, सब कुछ मेरी इच्छा अनुसार हो रहा है। मैं जानता हूं कि इस समय तू बहुत कठिन स्थिति से गुजर रहा है, समय व्यतीत हो रहा है, परंतु तेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। तेरे मन में अपने अस्तित्व को लेकर अनेक प्रश्न उठ रहे हैं। तू स्वयं को दोष दे रहा है। तू मुझसे कहता है कि हे शिव, और कब तक मुझे यह पीड़ा सहनी पड़ेगी? तू तो जानता है कि मैंने कभी किसी का अहित नहीं किया, फिर मेरे साथ अहित क्यों हो रहा है? मैंने सदैव सत्य का साथ दिया, तेरी भक्ति की तुझ पर विश्वास रखा, फिर ऐसा कौन सा अपराध हुआ है जिसका दंड मैं भुगत रहा हूं? मेरे पुत्र, तुझे स्मरण है, एक दिन तूने ही मुझसे कहा था कि हे शिव, मैं बहुत आगे जाना चाहता हूं, समाज से भिन्न कुछ करना चाहता हूं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि लोग देखते रह जाएं। मेरे पुत्र, मैं तो तेरे उसी सपने को पूर्ण कर रहा हूं। मुझे पता है तुझे इन दिनों बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन मेरे पुत्र, जो तूने मुझसे मांगा है वह कठिन पथ पर चलकर ही प्राप्त होगा। परंतु तू अपना लक्ष्य भूल रहा है। तू अब और प्रतीक्षा नहीं करना चाहता, थक कर बैठना चाहता है। मेरे पुत्र, हार ना मान।
कुछ पद और पढ़ना है। तू अपने सपनों के समीप पहुंच गया है। तू अपने सपनों के समीप पहुंच गया है। मैं जानता हूं तू बहुत साहसी है, परंतु दायित्वों ने तुझे निराश कर दिया है। प्रतिदिन तुझे लोगों के व्यंग सुनने पड़ते हैं। लोग तेरे सपनों पर प्रश्न उठाते हैं, तेरी अब तक की असफलताओं का उपहास करते हैं। यहां तक कि तेरे परिवार को भी बहुत सुनना पड़ता है। इसीलिए अब तेरा विश्वास डगमगा रहा है, क्योंकि तेरे लिए तेरा परिवार ही सब कुछ है। तू यदि कोई अपशब्द सुने तो सहन कर सकता है, परंतु यदि तेरे परिवार पर कोई अंगुली उठाए या उन पर कोई अनुचित टिप्पणी करे तो यह तेरे से सहन नहीं होता। मेरे पुत्र, चिंता ना कर, समय का सम्मान कर। मैं सब बदल देता है। जो लोग आज तुझ पर हंसते हैं, कल वही लोग तेरी सफलता पर आंसू बहाएंगे। तुझे उन्हें अनदेखा करना है जो तुझे उकसाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों का उद्देश्य यही है दूसरों पर हंसना, उनका जीवन बर्बाद करना। तू यह मत सोच कि कोई मेरी दृष्टि से छिपा है। उस हर व्यक्ति की गतिविधियों पर मेरी नजर है जो तेरे मार्ग में कांटे बिछा रहे हैं। उसे भी मैं देख रहा हूं जो तेरा बहुत निकटवर्ती है। वह तुझे पसंद नहीं है, तू उससे संवाद भी नहीं करना चाहता, परंतु फिर भी वह किसी बहाने तेरे समक्ष आ जाता है। वह जब भी बोलता है तो उसकी बातें सुनकर तू उदास हो जाता है, और उसका उद्देश्य भी यही है कि तू दुखी हो। वह तुझसे बहुत द्वेष रखता है, परंतु फिर भी मधुर बोल बोलता है। वह प्रत्यक्ष रूप से तो कुछ नहीं कहता, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से तुझे बहुत पीड़ा देता है। बहुत कुछ ऐसा कह देता है जिससे तुझे उस पर क्रोध आए। तू उसकी बातें सोचकर व्याकुल रहे और अपने लक्ष्य से विचलित हो। मेरे पुत्र, इस समय तेरे जीवन में जितने भी लोग हैं जो तुझे दुखी कर रहे हैं या तुझ पर हंस रहे हैं, उनका केवल एक उद्देश्य है, तुझे सफल होने से रोकना। परंतु तुझे रुकना नहीं है। अपनी विजय से सबके मुंह बंद कर दे। अभी उनका समय है, उन्हें प्रसन्न होने दे। जब तेरा समय आएगा तब उनकी दुर्दशा का तमाशा तू स्वयं देख लेना। मेरे पुत्र, व्यर्थ चिंता ना कर। तेरे जीवन में कोई दुख नहीं है। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा तू चाहता है। स्वयं को कभी पराजित महसूस ना कर, क्योंकि विजय तेरे जीवन का लक्ष्य है। इसलिए रुकना नहीं। यदि कोई साथी नहीं है तो भी निराश ना हो। यह सोचकर मुस्कुरा कि मैं तेरे साथ हूं। यदि अपने शिव पर विश्वास है तो वहां लिखकर इस संदेश को लाइक कर दे। मेरे प्रिय पुत्र, आज मैं तुझे कुछ ऐसा बताने आया हूं जिससे तेरा जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाएगा। तो मेरे पुत्र, यदि अपने शिव पर विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में जय हो महादेव लिख दें। जैसे ही तू वीडियो को लाइक और कमेंट करता है, हमारी कृपा तेरे और तेरे परिवार पर सदैव बनी रहेगी। तू वीडियो को छोड़कर जाने की भूल ना कर। जय हो महादेव। आने वाले 15 दिन क्या शिव तुझे छप्पर फाड़कर प्रदान करने वाले हैं? बहुत बड़ा आशीर्वाद तेरे ऊपर है। शिव ने बहुत चीजों में तेरी सहायता की है। तुझे ऐसी परेशानियों से निकाला है, दुविधाओं से मुक्त किया है, ऐसे अवरोधों से निकाला है कि जहां तू अब खड़ा है, रहता है, तो वहां से तू कार्यवाही कर सकता है। यदि तू अभी भी किसी विषय पर विचार कर रहा है तो अब कार्यवाही करने के लिए शिव तुझे कह रहे हैं। और संबंधों में यदि कलह है तो वह भी समाप्त होने वाली है। मेरे पुत्र, तू कोई महान भूमिका निभा सकता है। तू ऐसी भूमिका निभा रहा है जहां लोग तुझसे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तेरी ज्ञानपूर्ण बातों से, तेरी विद्या से, तेरे अनुभव से, तेरे तजुर्बे से तू लोगों का मार्गदर्शन कर रहा है, जिसमें तेरी बुद्धि और ज्ञान की चर्चा हो सकती है। अगले 15 दिनों में तू ऐसी भूमिका निभा रहा है कि जहां लोगों के द्वार खुल रहे हैं, जैसे बुद्धि से खोल रहा है। किसी के मेरे पुत्र, अगले 15 दिनों में तेरे पास बहुत लोग आएंगे। तू कुछ ऐसा भी कर रहा है। अपनी विद्या से, अपनी ज्ञान से सहायता का अवसर मिल रहा है। तुझे तो वह करते हुए दिख रहा है। और अगले 15 दिनों में यदि तू किसी गुरु की खोज में था कि तुझे कोई ऐसा गुरु मिले जो वास्तव में सही पद दिखाए, सही सलाह दे, सही ज्ञान दे, तो आने वाले 15 दिनों में तेरी यह खोज पूर्ण हो रही है। तू जो गुरु की कल्पना कर रहा है वह गुरु अब मिल रहा है। और यहां आने वाले 15 दिनों में तुझे बहुत सम्मान, और सबसे महत्वपूर्ण कि तुझे प्रेम बहुत मिलेगा। और यह ऐसी ऊर्जा होगी जहां तू बहुत प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा। अंततः तुझे ऐसा अनुभव होगा कि जो तुझे चाहिए था वह संतुष्टि मिल गई। तुझे अगले 15 दिनों में मेरे पुत्र, यदि तू अपने हृदय और मस्तिष्क में कुछ संजोए बैठा है तो वह भी पूर्ण होता दिख रहा है। मेरे पुत्र, आने वाले 15 दिन ऐसे होंगे कि जहां तू स्वयं को पहचान रहा है। मेरे पुत्र, स्वयं तेरे शिव आने वाले 15 दिनों में
एक नहीं अनेक इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। यदि तू अगले 15 दिनों में कुछ विशेष कर रहा है, तेरी जीवन में जहां तेरा स्वप्न है, जहां तेरी कामना है, तो उसमें तुझे संतुष्टि मिल रही है और वह चीजें पूर्ण हो रही हैं। मुझे यहां दिख रहा है तुझे ये जो प्रचुरता मिलेगी, यह लोगों का स्नेह मिलेगा, लोगों का समर्थन मिलेगा और तू बहुत प्राप्ति मोड में रहेगा। यदि तेरे कोई गुरु नहीं है तो अगले 15 दिनों में तेरा कोई गुरु आ रहा है तेरे जीवन में और उस गुरु का बहुत आशीर्वाद है। तेरे ऊपर तुझे बहुत चीजों में संतुष्टि मिल रही है और वह भी जहां तू जो चाह रहा है वह धीरे धीरे तेरे जीवन में आ रहा है। अगले 15 दिनों में तू अपनी बुद्धि से, ज्ञान से स्वयं को प्रसन्न कर रहा है। तेरे आने वाले 15 दिन तू किसी ऐसी यात्रा की ओर जा रहा है जहां तू अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर रहा है। कोई अपनी यात्रा पर भ्रमण कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, और किसी के लिए ऐसी यात्रा है कि जहां तू सीख रहा है, समझ रहा है और अपनी बाधाओं को मुक्त कर रहा है। बहुत ज्ञान तेरे भीतर है, यह दौड़ तू ले रहा है। तो आने वाले 15 दिनों में तुझे किसी का समर्थन मिल रहा है और किसी का साथ भी मिल रहा है। आने वाले 15 दिनों में तू जो खोज रहा है वह खोज पूर्ण होने वाली है और तू अपनी मंजिल की ओर अग्रसर है। यह तेरी यात्रा है और यह लंबी यात्रा है। तेरे अगले 15 दिनों में यदि तेरे ऊपर किसी प्रकार का तनाव था, बोझ था या किसी चिंता में डूबा था तो उससे मुक्त हो रहा है, बाहर की ओर आ रहा है। तेरे क्राउन चक्र में भी अवरोध थे, हृदय चक्र में भी अवरोध थे, तो वे सक्रिय हो रहे हैं। तू अपने हृदय की बातों को अच्छी तरह व्यक्त कर पा रहा है। गहराई से तू किसी चीज पर विचार कर रहा था जो तू सोच रहा था, जो भी अब तक तू अपने लिए योजना बना रहा था और उसके बारे में सोच रहा था, तो तू उससे अब बाहर आ रहा है। जिस चीज के बारे में तू सोच रहा था वह चीज तुझे प्राप्त हो रही है। मुझे यहां दिख रहा है तू किसी चिंता से, किसी तनाव से, किसी बोझ से बाहर आ रहा है और तेरे हृदय में कुछ चीजें दबी थी जिन्हें तू व्यक्त नहीं कर पा रहा था, तो उन्हें व्यक्त कर रहा है। कुछ वित्तीय अवरोध थे तेरे, तो वे भी आने वाले। 15 दिनों में तू किसी चिंता में था वित्तीय रूप से। जब किसी का धन अवरुद्ध है कि धन यहां से नहीं आ पा रहा तो क्या होगा, तो गेरू वे चीजें तेरी ओर आ रही हैं। तेरा रुका हुआ धन तेरी ओर आ रहा है और उस चिंता से तू मुक्त होता दिख रहा है। अब तू आने वाले 15 दिनों में बहुत प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा। भीतर से तू स्वयं को कितना भाग्यशाली समझेगा। तू बहुत खुश होने वाला है, तू बहुत प्रसन्न होने वाला है, क्योंकि तेरा हृदय चक्र खुल रहा है। जब हमारा हृदय खुलता है तो वहां यह महत्व नहीं रखता कि चीज छोटी है या बड़ी। तू छोटी छोटी चीजों में भी अपनी खुशियां खोज रहा है। आने वाले 15 दिनों में तू देखेगा कि तूने जितनी मेहनत की है, जितना परिश्रम किया है, जितना कठोर कार्य किया है, जो तेरे विरुद्ध तेरे पीठ पीछे षड्यंत्र रच रहे हैं और किस प्रकार के षड्यंत्र रच रहे हैं, किस प्रकार से तुझे पीछे खींचने का प्रयास हो रहा है। तेरे पीठ पीछे क्या चर्चाएं हो रही हैं। मेरे पुत्र, कोई स्त्री मात्र स्वरूप कोई महिला है और इसकी बहुत संभावना है कि वह तेरे विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच रही है। कोई मात्र स्वरूप कोई वृद्ध महिला हो सकती है, तेरे संबंधी हो सकते हैं, परिवार सदस्य हो सकती है या कोई भी हो सकती है। यह झील की भांति तेरे ऊपर मंडरा रही है कि कब इसका अंत हो और कब हम इसे नोच लें। इस प्रकार की प्रतीक्षा ऊर्जा में है और इसकी बहुत अधिक संभावना है कि यहां वह उगते सूर्य पर मंडरा रही है। तूने अपने जीवन में बहुत संघर्ष देखा है, बहुत कठिनाइयों से निकला है, पहाड़ जैसी विपत्तियां तेरे ऊपर आईं, पर तूने क्या किया कि तू इतना दृढ़ हो गया। तू इतना दिव्य मार्गदर्शन प्राप्त है कि तूने उस पहाड़ जैसी समस्या से भी सूर्य की भांति निकलकर चमका। तेरी यह सफलता, तेरी यह उन्नति इस मात्र स्वरूप महिला से सहन नहीं हो रही। तू धीरे धीरे ही सही सफलता की ओर जा रहा है, सफलता प्राप्त कर रहा है। तुझे सफलता के शिखर बहुत कठिनाई से प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं कि तुझे सहज सफलता मिल गई। बहुत महीनों वर्षों की ऊर्जा यहां दिख रही है कि तूने इतनी समस्याएं देखी और उसके बाद तू आज, और ऐसा नहीं कि तू बहुत सफल हो गया, नाम दुनिया में फैल गया, लोग तुझे नाम से जानते हैं। नहीं, अभी तुझे जितनी सफलता मिलनी चाहिए उसका केवल 20% ही तूने प्राप्त किया है। यह जो मात्र स्वरूप महिला है, ये जो महिला है, इसको इतनी सफलता भी तेरी सहन नहीं हो रही और यह चील की भांति मंडरा रही है और बार बार तेरे विरुद्ध ऐसे षड्यंत्र रच रही है कि फिर से इस उगते सूर्य को कैसे अस्त किया जाए। तो यह एक ऐसी महिला निकली है, यह महिला वृद्ध आयु की है और तेरे विरुद्ध क्या षड्यंत्र किए जा रहे हैं, लेकिन वे लोग तेरी प्रशंसा कर रहे हैं जिन लोगों को तेरे शत्रुओं ने भड़काया था।
तेरे विरुद्ध एक समय जिन लोगों के समक्ष तेरे जो षड्यंत्र रच रहे हैं, इन्होंने तेरे विरुद्ध बहुत सी अफवाहें फैलाई थीं, और अब तुझे उभरते देख वे लोग अब वे क्या चाहते हैं अपने षड्यंत्र से कि तू जैसे उभर रहा है वैसे फिर गिर जाए, तू खाई में गिर जाए। ऐसा नहीं कि तू वास्तव में खाई में गिर जाए, वास्तव में वे चाहते कि जैसे तू उभर रहा है ना उभरे, तू फिर खाई में गिर जाए। लोग तुझे मूर्ख समझे, लोग समझे कि हाँ यह इतना बुद्धिमान नहीं, ये तो वास्तव में बड़ा मूर्ख निकला जो तेरे शत्रु चाहते थे। तेरे लिए सुनने योग्य शब्द यह लोग बोले तेरे विरुद्ध, तो इसके लिए बहुत अधिक पीठ पीछे गपशप हो रही है, बहुत षड्यंत्र हो रहे हैं। यह चाहते हैं कि लोग मैच्योरिटी प्लस कुछ भी नहीं तुझ में देखें, लेकिन तू फल फूल रहा है। और यह लोग चाहते हैं तेरे जीवन में पूर्ण अंधकार और काला कि कुछ भी ना रहे। तेरे जीवन में इस प्रकार के षड्यंत्र और पीठ पीछे जादू हो रहे हैं कि जो अब तूने मैच्योरिटी स्तर से ज्ञान प्राप्त कर जो भी चीजें प्राप्त की हैं, थोड़ी बहुत ही सही, उसको भी पूर्ण काली क्रिया में डालने का प्रयास कर रहे हैं। यह लोग षड्यंत्र ही नहीं कर रहे हैं बल्कि काली ऊर्जा भी तेरी ओर भेज रहे हैं, क्योंकि इन लोगों एक से मतलब जैसे अब तू 4 लोगों में बोलता होगा तो लोग तुझे सुनना पसंद करते होंगे। जो लोग पहले तुझे मूर्ख समझते थे, कम बुद्धि का समझते थे या तेरी मूल्य नहीं करते थे, अब तेरे में से बहुत लोग तुझे सुनना पसंद करते हैं। तो यह चीज भी जो षड्यंत्र कर रहे हैं, इनको इतनी भी तेरी फूल ऊर्जा पसंद नहीं आ रही, क्योंकि कहीं ना कहीं तू अंधकार से निकलकर स्वयं को चमकाया है और दिव्य रूप से संरक्षित है तू, और दिव्य ने तुझे बहुत ऊंचा उठाया है। ब्रह्मांड तेरे साथ है और तेरी यह मैच्योरिटी स्तर भी इनसे सहन नहीं हो रही कि लोग तुझे क्यों सुनना पसंद कर रहे हैं। उसके लिए भी यह लोग चाहते हैं तेरे जीवन में पूर्ण काली क्रिया समाप्त हो जाना, गिर जाना। यह लोग तेरे में से बहुत के प्रेम जीवन को संकट में डाल सकते हैं, या फिर से थोड़ी बहुत मेल मिलाप की चीजें आ रही हो तो ये जो महिला है ये बहुत राजनीति खेल रही है, बहुत राजनीति खेल रही है। तेरे मुख पर मधुर बनना मतलब तुझे करियर में यदि थोड़ा बहुत तेरी एक और दिशा चल रही है, प्रेम जीवन में यदि तेरी थोड़ी सी सहज हो रही है, तो यह व्यक्ति क्या करता है, बीच में आकर तुलना करवाता है तुझे दूसरे व्यक्ति से या स्वयं से। इतनी घिनौनी तुलना की क्या ही कहने, षड्यंत्र तो रच ही रही है। भीतर से यह सर्प है, इसने तेरे व्यक्ति के समक्ष तेरे समक्ष मुखौटा धारण किया है। तेरी स्वतंत्रता को भी यह छीनना चाहती है, तुझे किसी भी प्रकार से बंधन में लाना, किसी भी प्रकार से तुझे पुनः पिंजरे में कैद करना। यह तेरी स्वतंत्रता सहन नहीं कर पा रही, और यही षड्यंत्र यही षड्यंत्र रच रही है कि कैसे इसे अपने अनुसार नचाया जाए, फिर से ऐसी क्या क्रियाएं करें कि यह फिर से अपने जीवन को असंतुलित कर दे। यह जो स्वतंत्र उड़ रही है या उड़ रहा है, कैसे इसे पुनः पिंजरे में बंद किया जाए, कैसे इस व्यक्ति को टूटने की ऊर्जा में लाया जाए, इस व्यक्ति को कैसे ऐसी ऊर्जा में लाया जाए कि इसका सब धैर्य टूट जाए, और जब यह क्रोध में चीखे चिल्लाए तो वह दृश्य जगत देखें, कैसे इसका तमाशा जगत के समक्ष लाया जाए। यह तेरे शत्रु या षड्यंत्र रचने वाले, जिसके लिए यह आने वाले समय में कोई टोना टोटका काला जादू का सहारा ले सकते हैं, काली क्रिया का, यह तेरे साथ कोई ना कोई राजनीति अवश्य खेलेंगे। यह लोग तेरे निकट जीवन से भी आ सकते हैं। तुझे इन लोगों को बिल्कुल महत्व नहीं देना, इन लोगों की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देना, क्योंकि हो सकता है कि तुझे इतना फलते फूलते देख यह धीरे धीरे तेरी ओर बढ़ रहे हो, क्योंकि यह षड्यंत्र तो रच रहे हैं कि कैसे इसे अतीत स्मरण दिलाया जाए, कैसे जो अतीत में हमने इसका हृदय आहत किया, इसके साथ दुष्ट क्रियाएं की, कैसे इसे क्रोध दिलाया जाए, गुस्सा दिलाया जाए, उन बातों को स्मरण दिलाया जाए। पर तू इनकी राजनीति में, इनके षड्यंत्र में नहीं आना है। अपने अतीत को जो भी है मुक्त कर, उनकी स्मृतियों को आगे बढ़ा, क्योंकि यह यही चाहते हैं कि तुझे क्रोध आए और तेरी समस्त ऊर्जा पुरानी बातों को स्मरण करने में लग जाए, और जो तू मेहनत कर रहा है आगे बढ़ने में वह तू ना कर पाए, क्योंकि व्यक्ति एक समय पर अपनी ऊर्जा एक ही दिशा में दे सकता है। या तो हम एक समय रो सकते हैं या हंस सकते हैं। तो यदि हम इनकी बातों से क्रोधित होकर इनको उत्तर देने में ऊर्जा लगा देंगे तो हम शेष कार्य नहीं कर पाएंगे, यह आएंगे। और यही ये चाहते हैं तू क्या करे, इन षड्यंत्रकारियों को अपने जीवन से दूर कर, और यदि जैसे संबंधी हैं घर आ जाते हैं, मना नहीं कर पाते तो अनदेखा कर, बिल्कुल इनको महत्व ना दे, अनदेखा कर। और जहां तू देखे कि 4 लोगों में यही पुरानी बातों को स्मरण दिलाया जा रहा है, तो वहां से उठ जा, उस स्थिति को टाल दे और पुनः अपनी सफल जीवन पर ध्यान केंद्रित कर, अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर।
और जितना संभव हो सफल हो यदि किसी को उत्तर देना है, बोल बोलकर तू अपनी ऊर्जा व्यर्थ कर। इससे उन लोगों को कोई अंतर नहीं पड़ेगा। वे प्रसन्न ही होंगे, तेरे तमाशे देखेंगे। मौन रहकर इतना ऊंचा हो जा कि यह पहुंच ना सके। यह है प्रतिशोध, यह है वास्तविक बदला कि सफल हो जा, क्योंकि यह जगत में विदित है। सब जानते हैं कि सफलता उसी को मिलती है जो सच्चा व्यक्ति होता है, और जिस पर ईश्वर की कृपा होती है तो सफलता की ओर जा। अपने लक्ष्यों को, अपने उद्देश्यों को केंद्रित कर, और इन निम्न लोगों जो पहले से तुझसे बहुत नीचे हैं, इनके किसी षड्यंत्र में पुनः ना चने। यह पुनः तुझे नीचे खींचना चाहते हैं और तू स्वयं को नियंत्रित कर। जहां लगे कि अधिक असभ्यता हो रही है, अधिक व्यर्थ बातें हो रही हैं, तो वहां एक वाक्य में उत्तर दें और इतना दृढ़ दे कि सामने वाला पुनः ना बोल सके। मेरे पुत्र, तू अपने मन से, अपने अनमोल शुद्ध हृदय से मुझे स्मरण कर रहा था ना। मेरे पुत्र, तेरे हृदय की ध्वनि मुख तक पहुंच ही जाती है, इसलिए तुझे तनाव लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस अपने शिव पर पूर्ण विश्वास रख। शिव तेरे भविष्य के लिए एक शक्तिशाली योजना बना चुके हैं। वे स्वयं तेरे लिए, तेरे भविष्य के लिए अपने हाथों से एक रूपरेखा तैयार कर चुके हैं। इसलिए बस तुझे इस संदेश को लाइक कर कमेंट में जय हो महादेव और हर हर महादेव लिख दें, और साथ ही इस संदेश को साझा कर दें। मेरे पुत्र, जिसने भी तुझे धोखा दिया, जिन्होंने तुझे छला, उनको उनके कर्मों का क्या फल मिलेगा। जिसने भी तेरे हृदय को कहीं आहत किया हो, तो कभी तुझे छला हो, वे तेरे व्यक्ति हो सकते हैं, कोई संबंधी हो सकते हैं, कोई परिचित हो सकते हैं। वह कोई भी जो तुझे छल दिया हो, उस स्तर तक तुझे पीड़ा दी हो जो तूने कभी कल्पना भी ना की हो। अप्रत्याशित छल तुझे किया हो, तो उनके कर्मों की क्या सजा मिलेगी। जिन्होंने भी तुझे छल्ला, वे लोग अपनी ही क्रियाओं में फंसने वाले हैं, और यह शीघ्र तू देखेगा। 7 दिन या 15 दिन में तू देखेगा, या उसी सप्ताहों में तू देखेगा कि वे टुकड़ों में हो गए हैं। यह किसी भी रूप में हो सकता है। उनका हृदय छलनी हो सकता है, उन्हें भी कोई छल मिल सकता है। इस ऊर्जा में वे पड़ जाएंगे। यह आने वाले 16 दिनों से 7 सप्ताहों के भीतर तुझे निश्चित रूप से समाचार मिलेगा कि वे भी कोई टावर जैसा संकट सामना करेंगे। वे तीव्र हानि सामना कर सकते हैं और अधिकतर बंधन महसूस कर सकते हैं, और ज्यादातर ऐसा कुछ हो सकता है कि उनका हृदय टूट जाए, जैसे तेरे हृदय की छलनी हुई थी, टुकड़े हुए थे। इनकी हरकतों से वैसे ही किसी कारण से इनका हृदय भी टूट जाए, इनका हृदय भी छलनी हो जाए, तो यह पहली सजा उन्हें मिलेगी। तो यह तू स्वयं देखेगा। इस व्यक्ति की ऊर्जा हर दिशा से टूटी बिखरी अपने हृदय को बांधे हुए है, क्योंकि यह ऊर्जा इन्होंने तुझे भी दी थी। तो कहीं ना कहीं वह इनको यह विचार करने पर विवश कर देगी कि इनके साथ यह हर चीज में इनको विच्छेद मिलेगा। हर चीज में जहां भी यह सफलता के लिए कुछ कर रहे होंगे, एक सफलता प्राप्त करने के लिए। यदि इन लोगों ने परिश्रम किया होगा, ऐसा यह भी तो कुछ प्राप्त करना चाहते होंगे अपने जीवन में, चाहे करियर में, किसी संबंध में। लेकिन तो इन्होंने जहां अपने क्षेत्र में, कहीं करियर में इन्होंने कहीं भी कुछ किया होगा प्राप्ति के लिए, सफलता के लिए, तो वह सफलता इनकी विच्छिन्न हो जाएगी और सफलता इनको नहीं मिलेगी। और जिस चीज में इनको विजय चाहिए थी, वह विजय इनको नहीं मिलेगी। और यह इनको अंतर्ज्ञान होगा उस समय की इनकी जो प्रसन्नताएं हैं, इनका जो करियर है, प्राप्तियां हैं, ग्राफ जो नीचे क्यों जा रहा है, इनके इस भाग की विजय क्यों नहीं मिल रही। इन्होंने तेरे साथ दुष्टता की है। यह निश्चित रूप से होने वाला है आने वाले समय में कि इनको यह चीज अनुभव कराई जाएगी। मेरे पुत्र, अब तू अपना ध्यान रख। तेरे शिव अब जा रहे हैं और तुझे आगामी संदेश